संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। राधे।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे। नमस् तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठमेधसे राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै
कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जसुतं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण चारों जुगों के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणों में विनीत भाव से कोटिशः दंडवत प्रणाम तथा समस्त वैष्णवों के चरणों में शतशः कोटिशः अनंत सह दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे श्याम। अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे जय श्री राधे। समाधीय समादरणीय स्तोत्रवृंद, बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि जो भागवतामृत सबों के लिए सुलभ नहीं है, वही देव दुर्लभ देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि के द्वारा प्रार्थित भागवतामृत का हम रसास्वादन कर रहे हैं। भागवत जी के महात्म्य में पद्म पुराणोक्त महात्म्य लिखा है, श्रीमद् भागवती वार्ता सुरा नामपि दुर्लभा। देवताओं के लिए भी अत्यतम अत्यधिक सुदुर्लभ श्रीमद् भागवतामृत है। और सर्वेश्वर श्याम सुंदर गुरुदेव की अनुकंपा से हमको उपलब्ध हो रहा है। तो पिबतो पिबतो मुहुर्मुहु आचार्य चरण बार बार आदेश देते हैं कि श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन करते रहो, भागवतामृत का पान करते रहो। प्रश्न उठा कि कब तक भागवतामृत का पान करते रहें? तो बताते हैं आलयम, जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है तब तक भागवतामृत का पान करते रहो, भागवतामृत का रसास्वादन करते रहो। ऐसा समय दोबारा नहीं मिलेगा। अच्छा प्रसंग चल रहा था
धुंधकारी का उपाख्यान जिसकी भूमिका चल रही है। तुंगभद्रा नाम की नदी है, उसके किनारे एक पत्ता नाम का गांव है, उसमें सभी वर्णों के लोग रहते हैं। एक ब्राह्मण देवता रहते हैं जो कि बहुत बड़े विद्वान, अद्वितीय धनवान, लेकिन उनके हृदय में एक खोज है, एक जिज्ञासा है, हमको सुख कैसे मिलेगा। आप भी सोकर उठते हैं तब से लेकर के सोने के लिए जाएंगे, फिर रात में जो भी काम करते हैं उसके पीछे यही एकमात्र उद्देश्य होता होगा, कौन सा ऐसा उपाय करें, कौन सी ऐसी युक्ति अपनावें जिससे हम सदा के लिए सुखी हो जाएं। कभी दुख की इच्छा होती है, हमको दुख मिले, राधे राधे, हम दुख प्राप्त हमको हो। रामेश्वरनाथ बाबा है, रामेश्वरनाथ, तो रामेश्वरनाथ बाबा को हमने कभी 1 किलो या 1 छटा या 100 ग्राम जल इसलिए नहीं चढ़ाया कि हे रामेश्वर बाबा हमको कष्ट दो, दुख दो, तकलीफ दो, हमारे अच्छे कच्चे बच्चे को सर्वनाश कर दो, ऐसा किसी ने मांगा। राधे 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 राधे, सबको चाहिए, क्या चाहिए, हमारे अच्छे कच्चे बच्चे सबको सब सुखी हो, चाहे दुनिया में कुछ ना जानने में चले जाए। एक बात सुना दो, कई बार आपने सुनी होगी। पट्टीटोल भैरव बाबा है, भैरव बाबा अंकुरित है, आज से नहीं है, बहुत दिनों से है। तो अड़ोस पड़ोस के जो गांव, जितने गांव हैं, प्राय सभी गांव के लोग 10-50 आते ही। पट्टीटोल में बुढ़िया मैया वो सबसे अंत में आती, भूखे रहती। उद्देश्य उसका क्या है, हम सबसे अंत में जाएंगे तो भैरव बाबा से कहेंगे सवेरे से बहुत लोग आते हैं, आपकी पूजा की है, किसी को कुछ मत देना, सब कुछ हमको देना, इसलिए हम पीछे आई। देखा, अर्थात 5 बजे जाती, जितने निर्माल वगैरह सबको फेंकती, कई बाल्टी पानी लेकर उनको स्नान आदि करते, पूजा करती, बहुत बढ़िया। अब तक तो ठीक है। उस बात मांगती, किसी ने सुन लिया, प्रचार कर दिया, वही प्रचार के बाद, उसी प्रचार की बात हम आपको सुनाते। उस बढ़िया राधे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो उसने क्या मांगा, हे भैरव बाबा आप अंतर्जामी हो, सवेरे से लेकर अब तक मुझसे पहले न जाने कितने मांगने वाले, आप कितने भिखारी आपके दरवाजे पे आए। मेरा निवेदन है, हम इसलिए दिन भर भूखी रहकर सबसे अंत में आई हूँ, आपकी खूब सेवा की है। मेरी प्रार्थना ये है, अब तक जो है आपसे मांगने के लिए उसको कुछ मत देना, मैं अंत में आई हूँ, मुझको ही सब कुछ देना, ये ठीक है। अरे भोले बाबा का दर्शन पर सब करते हो, सब आनंद रहे, सब सुखी रहे, सब सुखी रहे तो ना आप भी सुखी रहोगे। सब तरह करेंगे, उसमें आप चाहेंगे हम सुखी रहें, उससे ज्यादा विपदा आपको परेशान करेगी। इसीलिए क्या लीला है देखिए, ब्राह्मण देवता किसी खोज करते हैं, अपने लोग भगवान की सेवा करते, पूजा करते, तीर्थ जाते हैं, हमारे बच्चे को ठीक रहना प्रभु, हम कभी बीमार नहीं पड़े हैं। और क्या आप देव किसी खोज करते हैं, हमको सुख चाहिए। अरे बाबा सुख सबको चाहिए, दुख किसी को नहीं चाहिए।
लेकिन उन्होंने सुख ढूंढा पढ़ने लिखने में, जितनी विद्या है सबों को पढ़ लिया, कुछ नहीं मिला। तब उनका मन हुआ नहीं, राधे श्याम सबसे बढ़िया राधे राधे। पढ़ने लिखने में सुख नहीं है, सबसे सुख है धन उपार्जन। तो उपार्जन करने लगे, कुबेर के समान धनवान हो गए। बताते हैं स्रोतस मार्तेश निष्णातः द्वितीय भास्कर। भगवान शंकर, भगवान सूर्य के समान विद्वान कोई नहीं है त्रिलोकी में। बृहस्पति जी भी नहीं है और शुक्राचार्य भी नहीं। श्री हनुमान जी को उनकी माता जी बहुत प्रेम करती थी, सब करते हैं, आज भी करते हैं। लेकिन एक घंटा के लिए घर से बाहर हनुमान जी को नहीं जाना चाहते, बाहर जाना देखना चाहते हैं अंजनी जी। पिताजी ने कहा, केसरी जी ने कहा, देवी पढ़ लिख कर विद्वान होने चाहिए बच्चों को, मूर्ख बच्चे बड़े खतरनाक होते हैं। इसीलिए आया है हितोपदेश में, बड़ में को गुणी पुत्र न च पुत्र सतेरपि, एक चंद्र तमोहंती न च तारा सतेरपि। क्या बढ़िया बात है, एक ही बेटा हो, गुणी हो, सात्विक विचारधारा को हो, अपने से बड़ों के चरणों का चुंबन करता हो, वो बढ़िया है। मूर्ख उद्दंड आजकल के बच्चे हैं, सैकड़ों बेकार, एक बच्चा ठीक है। कैसे आज अंधेरी हाँ अंधेरिया पक्ष है ना, तो बताते एक चंद्र स्तंभ होती, एक चंद्रमा त्रिलोकी के अंधकार को दूर कर देते हैं, प्रकाशित। अजब चांदनी रात चली जाती है, अनगिनत तारागण है, उनसे प्रकाश होता है नहीं होता। बेटा एक हो, गुणी हो सो तो गुणी हो, भगवत भक्ति परायण हो। यदि भगवत भक्ति परायण नहीं हो तो उससे बढ़िया बंधिया होना ठीक है। अरे राधे श्याम राधे श्याम। श्रीमती सुमित्रा देवी ने कहा, अच्छा तो आत्मदेव जी धुंधकार जी का उपाख्यान चल रहा है, धुंधकार जी का, भागवत जी का महात्म चल रहा है। तो आत्मदेव जी बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े धनवान। क्यों? सोचा हो जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। भगवान तो विचार हुआ, कहा बेचारे पढ़ने लिए उस कुल खानदान के गुरुजी थे। उनसे श्रीमान वानरराज सुरभूषण केसरी जी ने पूछा, गुरुदेव मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता, कहाँ भेजा जाए? सुनिए, कपिपति त्रिलोकी में सबसे बड़े विद्वान सूर्य देव हैं, उनके पास भेज दीजिए, सूर्यदेव अपने समान विद्वान बना देंगे। राधे श्याम राधे श्याम। हनुमान जी से कहा, हनुमान जी गए। देखिए माता पिता के आज्ञा पालक हैं भगवान श्री हनुमतलाल जी महाराज। श्रीमान सूर्यदेव को नमस्कार किया। भगवान माता पिता तथा गुरुदेव का आदेश है कि आपका शिष्यत्व स्वीकार कर मैं आपसे विद्या हासिल करूं। बाल हनुमान आप कैसे मुझसे पढ़ेंगे? हम तो हर समय हर हमेशा चक्कर काटा करते हैं, बताइए। रथ चलता है ना, रथ उसका सारथी होता है। तो सूर्य देव के रथ में 7 घोड़े होते हैं। अब घोड़ों के लगाम को पकड़ने वाला कौन होगा?
सूरज के समान तेजस्वी होगा वही ना होगा। अब ये बात हम कहनी पड़ेगी। भगवान कश्यप जी हैं, दैत्यों के देवताओं के सांप बिच्छू चूहा सबों के पिताजी हैं कश्यप जी महाराज। आपने देवताओं की माँ और दैत्यों की माँ ने नमस्कार प्रणाम का अनुनय विनय किया और कहा हमको संतान नहीं हो रही, तो आपने मंत्र दिया इसका जाप करो। तो राय श्याम देखिए ठाकुर जी का विधान, बहु प्रजापति भव सर्व भी भगवान कश्यप के बेटे हैं। उनका नाम बिन्ता जी, बिन्ता जी गरुड़ जी की माँ और कद्रू जी सर्पों की माँ है। श्रीमान दक्ष प्रजापति हुए, उन्होंने 10,000 बालक पैदा किए। उन्होंने कहा हम क्या करें, आदेश दीजिए, जाओ नारायण सरोवर भजन करके शक्ति उपार्जन करो, तब सृष्टि करना है। तो दक्ष प्रजापति के 10,000 बच्चे नारायण सरोवर पर जाते हैं। जैसे राहा कुंड आदि नारायण सरोवर है, पहुंचते हैं बिना बजाते हरमुराते देवर से नारायण जी पहुंच गए। सब उन्होंने नमस्कार किया। राजकुमार हो, जानते हो? नहीं कुछ जानता। ये शरीर 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद मिला है। 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद ये शरीर मिला है, जिसको हम यूं ही बर्बाद कर देते हैं। चाहे मछली खाओ, चाहे बाघ सुगर गधा खाओ, जो मछली खाता है गधा सुकर कुकर बिष्ठा खाता है, नियम है मनुस्मृति का। अंग्रेज लोग सुगर भी खाते, गैया भी खाते, मछली नहीं खाते। राधे 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 राधे। ठाकुर जी का अपूर्व विधान है। भगवान कश्यप जी ने कहा देखो कद्रू जी, बिन्ता जी, 1000 वर्षों तक आपको जब गर्भ में बच्चा हो तो नियम पूर्वक रहना, जल्दीबाजी नहीं करना। ठाकुर जी विधान देखिए। तब तक कुछ बच्चे हो गए कद्रू जी के सांप, उनका धैर्य टूट गया। अभी 500 वर्ष, 1000 वर्ष की बात थी, 500 वर्ष बीते हैं। उसने अपने एक गर्भवती थी, एक मुक्का मारा, एक बच्चा निकल गया। इतना तेजस्वी था, उसका सब कुछ बन गया, हाथ और कमर तक बन गया था। 1000 वर्ष की बात थी ना, कमर से नीचे कुछ नहीं, बड़ा तेजस्वी। आपने कहा माँ तुमने अपने पतिदेव मेरे पिताजी के आदेश का उल्लंघन किया है। क्यों? तुम्हारी सौत कद्रू जी का बालक हो गया था, इसलिए तो मैं शाप देता हूँ। वो बेटा कहते हैं, नाम अभी रखा जाता है। बेटा ने कहा आपने अपने पति का आदेश उल्लंघन किया है, मैं शाप देता हूँ, जिससे तुम ईर्ष्या करती हो उसी की दासी बनना पड़ेगा। समझ में बात आ गई होगी। ठाकुर जी का विधान देखिए। अब माता जी गिड़गिड़ाने लगी, लाला क्या सदा के लिए मैं दासी बनी रहूंगी अपनी सौत की? अरे राधे, देहात में ऐसा हमने सुना एक जगह, बच्चे बच्चियां कन्या पुत्रा का खेल नहीं खेलते हैं, तो बताते हैं
वो झूठ मूठ की भी सौत नहीं होनी चाहिए। कन्या पुत्रा की ये तो साक्षात सौत है। क्या मैं जीवन पर्यंत उसकी दासी बनी रहूंगी? दया आ गया। कहना जे तुम मेरी बात मान करके 500 वर्ष तक और धैर्य धारण करोगी, वो जो बच्चा होगा बड़ा प्रताप होगा, तुमको चंद घंटों में दासी पना से छुटकारा दिला देगी। धैर्य धारण करना पड़ेगा 500 वर्ष। तुमने पिताजी की बात नहीं मानी और 500 वर्ष में ही अपने उदर से मुझको निकाल बाहर कर दे। मैं पुष्ट नहीं हुआ था, मेरा अंग नहीं बना था, कमर से नीचे ही बना है। उनके तेज, उनकी बुद्धिमत्ता को देख करके देवताओं ने निर्णय लिया, ब्रह्मा जी सहित भुवन भास्कर भगवान, चंद्रमा भगवान सूर्य के रथ का सारथी कौन बने? उनका तेज सहने की क्षमता किसमें है? तो इनका नाम अनुरु, उरु नाम जंघा का है। जंघा से रहित हैं, बड़े तेजस्वी हैं। तो उन्हीं को कहा आप सूर्य के सारथी का काम करें। ठीक है। गरुड़ जी के बड़े भाई हैं, इनका नाम अनुरु है। सूर्य के साथों घोड़ों की लगाम को थामे हुए। यह ये हनुमान जी ने कहा आपका जैसा आदेश होगा वैसे में पढ़ना मुझको आपसे ही। ठीक। तो रथ जाता है, भयंकर गर्माहट है, आप पीछे पीछे चलते हैं। जैसे मैं पूर्वाभिमुख हूँ, मेरे सामने आप लोग पश्चिमाभिमुखी हैं, तो मेरा घोड़ा चलेगा, मेरा रथ चलेगा, आप पीछे यूं चलेंगे। इतने प्रभावशाली भगवान श्री हनुमान जी हैं। सारी विद्या पढ़ ली। जब भगवान राघवेंद्र लौकिक लीला करते बोला श्री सीताराम में कभी भेद है? श्री राम जी सीता जी अलग हो सकते हैं? नरलीला कर रहे भगवान राम। ध्यान रखेंगे भगवान के जितनी भी लीलाएं होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। असुरानाम विमोहाय स्वजनानाम सुखाय च। असुरों को मोहित करने के लिए और अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान की लीला होती है। भगवान रघुनाथ जी, लखनलाल जी दोनों श्रीमती जनकराज दुलारी की खोज करते हुए चलते। सब्र जी ने कहा आप कहाँ चक्कर काटते हैं? पंपा सरोवर हम लोग गए थे, राधे साहब 52 ईस्वी में, 18-19 वर्ष की अवस्था थी। देखा राधे श्याम जी अपने स्थान के बराबर एक पत्थर है, वो रास्ता के सहारे, और उसके नीचे एक इतना बड़ा पत्थर है, वह कहीं हट गया, वो इतना बड़ा विशाल पत्थर गिरेगा, न जाने क्या कर देगा। लेकिन सैकड़ों वर्ष है, सैकड़ों के हजारों वर्ष से नहीं गिर पाता है। लीलाधार की लीला है। ठाकुर जी कृपा से राधे श्याम जी श्रीमती सबरी जी ने कहा आप ऋषिमुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव जी हैं, आप उनसे मित्रता करना। श्री किशोर जी आप हमको बहका रहे हो, हम बहक में आने वाली नहीं है। हम श्रीमान महाप्रतापी ब्रह्मर्षि मतंग जी के शिष्य, आप सब कुछ जानते हुए नर रूप लीला करते हम जानती हैं। भगवान राम
उनको बहुत सारे उपदेश देकर के आगे बढ़ते हैं। इधर सुग्रीव जी के दूध चक्कर काटा करते थे, बाली ने किसी को भेज दिया तो न जान क्या हो जाए। तो दूत ने जाकर कहा, एक दो साक्षात वीररस की प्रतिमा, एक श्यामला एक घोड़ा है और ऋषमुख पर्वत की ओर आ रहे हैं। तो हनुमान जी तो सर्वविद्या विशारद, जितनी भाषाएं हैं ब्रह्मांड में सबके ज्ञाता, कैसा रूप धारण करने में एक नंबर वरदान प्राप्त है। किसी प्रकार की विपदा उनका स्पर्श नहीं कर सकती। अच्छा, जामवंत जी ने कहा, हनुमान जी आप जरा देखिए, यदि बाली के दूत दोनों हों, सांकेतिक भाषा हमसे करना, हम ऋषमुख पर्वत छोड़कर चले जाएंगे। राधे राधे। अब देखिए, भगवान राम की वचनामृत सुनाने जा रहा है। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप, बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके रास्ते मिले। अब पर्वतों राजश्याम जी रास्ता नहीं हुआ करते, दुरूह रास्ता है। सबको मोदी जी को के भाग में लिखा है, भारत के भक्तों को उत्तराखंड के चारों धामों को यात्रा कराने के लिए सुगम रास्ता बना दो, बना रहे हैं। राधे श्याम राधे श्याम राधे। ऐसे पुरुष बिरले आते हैं। गांधी जी आए, पहला बताइए, 496 वर्षों से राम जन्मभूमि का समुद्धार करने की बड़ी बड़ी बातें हुई, लोगों ने किया, हजारों धराशायी हुए। लेकिन इनके भाग में लिखा था श्री रघुनाथ जी का भव्य मंदिर का शिलान्यास आपके कर कमलों से होगा। हुआ कि नहीं? अच्छा खासा हो रहा है। बिरले महापुरुष ऐसे होते। आज धनतेरस के ऊपर 75वां वर्ष है स्वतंत्रता का। तो 75,000 लोगों को आज नियुक्ति पत्र मिला, जिनके पास में घर नहीं था, दीनहीन गरीब आदमी। मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा है। 4-4.5 लाख घर की चाबी आज मिली है उन लोगों को। हम टीवी भी देख लेते हैं ना थोड़ी देर, जब तक प्रसाद पाते हैं तब तक। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वाह, देखिए यह सुन करके भी आपके हृदय में मोदी जी के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत हो गई, ये आशीर्वाद मिला। जनता जनार्दन का आशीर्वाद, जनता की सेवा से जनार्दन खुश होते हैं, इसीलिए जनता की सेवा होनी चाहिए। इस बात को अच्छी तरह जानते हैं आपके प्रधान सेवक मोदी जी। जय श्री राधे। ठाकुर के पास और श्री हनुमान जी आते हैं अनजान के समान। श्रीमान लखनलाल जी ने कहा, विप्रवर, विप्र शब्द का अर्थ होता है प्रो अन्य मनोरथम, सभी के मनोरथ को जो पूरा करे उसका नाम प्रो होता है। इसमें लगा है बी, विशेषण अन्येषां सर्वेषां मनोकामना प्राप्ति पूर्णम करोति। जैसे विप्र, आप तो समूह की मनोकामना की पूर्ति करने वाले हो। ब्राह्मण देव, हमको वानर राज श्रीमान सुरभि जी के पास जाना है, रास्ता बताइए। वह क्यों जाओगे, क्या कारण है? बहुत सारे हनुमान ने प्रश्न डाला है। ब्राह्मण देवता, हनुमान ब्राह्मण देवता। संस्मरण बात होती थी, श्रीमान रघुकुल
रघुकुल नंदन भगवान राघव ने कहा, लखनलाल भैया ठहरो, ये असाधारण ब्राह्मण है, साधारण ब्राह्मण नहीं। इनके प्रत्येक वाक्य व्याकरण के द्वारा साधे हुए वाक्य हैं। मालूम पड़ता है कि भगवान सूर्य देव से इन्होंने विद्या पढ़ी है। देखिए भगवान सब कुछ जानते हैं। सब कुछ समझ कर तुरंत आई, बैठे, पहुंचा दिया। अब देखिए सूर्य से विद्या पढ़ा, इसलिए पर मैं बता रहा हूं, जब किशोरी मणि का शुभ समाचार लेकर रघुकुल तिलक रामभद्र के पास आते हैं, फटिशिला पर बैठे हैं, किशन धाम में हम लोग गए, देख दर्शन किए, दुरूपस्थ था, 52 इसकी बात। अब कुछ हो गया होगा, नहीं भगवान ने। श्रीमान रामभद्र ने पूछा, बीरबल, हे पवन कुमार, सही सही बताओ, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमान भगवान राघवेंद्र ने पूछा, आपने अपनी आंखों विदेहराज दुलारी, मेरे प्राणों की प्यारी श्री किशोरी मणि के दर्शन किए हैं आपने इन आंखों से? यदि किए हैं तो कैसा उनका स्वरूप है इस समय बताओ। क्या उत्तर देते हैं? सूर्य से पढ़ने की बात आपने कहा, भगवान आप अज्ञान के सोनन को पूछते हो, अब सब कुछ जानते हो। नरलीला का अनुकरण करते हुए मेरे मुंह से सुनना चाहते सुनो। प्रतिपद पाठशीलस्य विद्येवतंतांगता। श्रीमती किशोरी जी का मंगलमय बोरा कैसा है सुना देता हूं। जैसे व्याकरण का पाठ प्रतिपदा को नहीं पढ़ना चाहिए। यदि प्रतिपदा कोई पढ़ेगा उसकी विद्या इतनी क्षीण हो जाएगी, जैसे विद्यार्थी प्रतिपदा को पढ़ता है उसकी विद्या क्षीण हो जाती है, उसी प्रकार से किशोरी में बिल्कुल धूली पतली हो गई। जितने बंदर भालू थे शेषावतार से लखनलाल जी, स्वयं ब्रह्म भगवान राम सुखों के नेतृत्व से झड़ 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 असुर को ऊपर से देवताओं ने फूलों की वर्षा की। प्रभु आपकी जो नरलीला है बहुत सुंदर पाठ अदा करते हो, बलिहारी है बलिहारी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा जय गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा प्रसंग चल रहा है धुंधकार जी को उपाख्यान का। आत्मदेव जी ने विद्या में सुख ढूंढा, संपत्ति में सुख ढूंढा, विवाह में पत्नी में सुख ढूंढा, लड़के बच्चे में सुख ढूंढा। जहाँ सुख है ही नहीं वहाँ सुख ढूंढोगे तो समय की बर्बादी ही नहीं होगी। इतने बड़े छोटे विद्वान, सब कुछ समझने वाले, भगवान की माया के हाथों कठपुतली बने हुए हैं ठाकुर जी कृपा से। अब अपना आत्मदेव जी ने सोचा
नहीं, आत्महत्या कर लूंगा, सुखी हो जाऊंगा, निर्णय हो गया। अब कहाँ की जाए, कहाँ की जाए आत्महत्या? यदि गांव में, पतन नगर में आत्महत्या करूंगा तो मेरे मरण के बाद मैं मर जाऊंगा, तो सबके संग गांव वाले कहेंगे, इलाका के लोग बड़ी प्रतीक्षा बांध, तो आत्मदेव जी आत्महत्या कर ली, मरने के बाद भी मेरी निंदा होगी। निंदा से डर करके इतने बड़े विद्वान जंगल की राह लेते हैं। उद्देश्य कैसे देखे, सुख मिले, राधे श्याम। सुख जहाँ है ही नहीं वहां सुख ढूंढोगे, मिलेगा? अब कोई अभी लगमा जाए, रानी की सासू माँ से बात करे तो मिलेंगे वहां, तो यहाँ बैठी हैं राधे श्याम। वही बात है, सुख केवल भगवान श्री रामकृष्ण मंगल नाम में है। यदि नाम लिया तुरंत चाहवत नहीं होगा। संस्कृत साहित्य कहता है तत्व दीर्घ कालानुसेवनात्, समय लगेगा। नाम भगवान ऐसी कृपा की बारिश कर देंगे, सदा सदा के लिए शुद्ध हो जाओगे। अर्थात नाम भगवान जिनके नाम ले रहे हैं आप अनवरत, उनके सानिध्य में पहुंचा देंगे। भगवान के सानिध्य में, भगवान के चरणों के साथ पहुंच गए, फिर क्या होगा? भला सूर्य के पास अंधेरा रहता है? कभी आया है? एक श्याम नाम की पुस्तक श्री शक्कर जी की लिखी हुई पुस्तक, उन्होंने कई सौ पुस्तकें लिखी, आवत है लिखी, आवत है, भगवान राम आ रहे हैं, इतनी बड़ी पुस्तक, उसका नाम है आवत है। और राजेश हमें मत पूछिए। ओहो, जय श्री राधे। तो उनकी एक पुस्तक है श्याम, नाम है श्याम, लेकिन उसके अंदर जाएंगे क्या बढ़िया बताते संचय में सुना। भगवान श्री श्याम सुंदर कृष्णचंद्र दिव्य सिंहासनस्थ हैं, और जितने देवता हैं, जैसे सवेरे बहुत सी माताएं आती हैं आरती में दर्शन करने के लिए, विठल जी की माँ भी आती हैं रोज, जब कुछ भी हो जाए आती। हमने देखा शुरू हो गई आरती, बड़ी तेजी में आती हैं, इधर उधर कुछ नहीं देखती, हमने देखा है, बड़ी खुशी की बात है। तो आरती दर्शन करेंगे, हाजिर हो जाएगी। इसी प्रकार जितने देवता हैं, जितने देवता, अनगिनत देवता हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हाजिर देने रोज आते हैं। तो अब क्या लीला हुई आज देखिए। अंधकार देवता, अंधकार नहीं, अंधेरा, वो भी देवता है। अंधेरा आया, भगवान को नमस्कार किया, उदास खड़ा है, भगवान देखा, हे तम देव, तम कहते अंधकार, उदास क्यों हो भगवान? मैंने अपने जीवन में सूरज का कभी नहीं कुछ बिगाड़ा, सूरज देव हमको परेशान करते हैं। देखे, अंधकार ने भगवान से कहा, जो हमने सूर्य देव का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, हमको हमेशा परेशान करते हैं, कृपा निधान। आज यदि आकर चले गए हैं तो कल तो आएंगे ही आएंगे, तो उनको आप मेरी ओर से ऐसी बात करता है कि मुझको परेशान नहीं करना, हम परेशान हैं। भगवान तो सर्वांतर्यामी, वो गया। अब नंबर आया सूर्यदेव का, सूर्यदेव नमस्कार। अच्छा है भुवन भास्कर, सुनिए सुनिए, आपकी एक शिकायत है। अब तो राय श्याम जी, उनके पांव के नीचे से धरती खिसक गई। कौन, किसने आकर के मेरी शिकायत राज दरबार में पेश कर दी? घबराइए नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। अंधकार तो बड़ा गरीब है,
उसको क्यों परेशान करते हो? यही शिकायत है। भगवान हम क्यों उनको परेशान करेंगे, बुलवाइए। चारों ओर दूध भूत गए। भगवान सूर्य के पास अंधकार आ सकता है? जैसे भगवान भुवन भास्कर के पास अंधकार तो दूर हो जाता है। सूर्योदय होने पर संसार का जो अंधकार है दूर हो जाता है, लेकिन हमारे आपके हृदय में जो अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार, वो दूर नहीं हो सकता। श्रीमान सौनक जी ने सूत जी से कहा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभो। हे भगवान, ये आचार्य श्रीमान सूत जी, सूर्योदय होने से बाहर का अंधकार भग जाता है। आप करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी हो। आपके आगमन से, आपके उपदेशामृत का श्रवण करने से मेरे हृदय में जो अनादिकाल से अज्ञान रूपी अंधकार जमा हुआ है, उसको भगने में 1 सेकंड देरी नहीं लगेगी। देखिए, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, अज्ञान रूपी अंधकार को विध्वंस मानने, हटाने के लिए, मारने के लिए, भगाने के लिए आप कोटि सूर्यों, करोड़ों सूर्य की आभा प्रभाव प्रतिभा संपन्न है। आख्यायी कहो कहो। अब देखिए, क्या कुछ ने कहा, केवल कहिए। मैं क्या सुनाऊं? मम कर्ण रसायन, हम सबों के कानों को रस प्रदान करने वाली कथा सुनाइए। देखिए, आपकी कथा, आपके सबों की कथा होती है, लेकिन भगवान की कथा, हरे कथा सर्व कथा सुसार। अनंत ब्रह्मांड में अनंत कथाएं हैं, उन कथाओं में सार क्या है? भगवान श्याम सुंदर की रसमयी कथा, वह कथा आप हमको सुनाई। क्या बढ़िया बात है। आपने देवी पहुंच गए, कल बात तो आई थी, आपने कहाँ पहुंचे? जंगल, जहाँ कोई नहीं रहेगा वहाँ आत्महत्या कर लूंगा, न कोई देखेगा, न मरने के बाद कोई निंदा करेगा। इतने बड़े छोटे विद्वान के हृदय में कैसी विलक्षण बात आई है। लोग आजकल आत्महत्या करते हैं, केवाड़ को भीतर बर्तन देते हैं, उसमें रस्सी बांध देते हैं, क्या कहते हैं, पंखा में इसमें बांध देते हैं, वो चक्कर काटता है, मर गए। अब झूला झूलते रहो, झूला झूलो। हमने सुना है, देखा नहीं है। अरे राधे श्याम राधे। अब लीलाधारी किला देखिए, वहाँ एक सरोवर था। देखिए, भगवान को, भगवान सुखद स्वरूप है, उनको प्राप्त करने के लिए उनका उद्देश्य था हमको सुख मिले। सुख माने जो शुद्ध, जो सुख कभी नाश न हो। तो पढ़ने में सुख हुआ, जहाँ तो पढ़ना चाहिए पढ़ लिया, सुख नहीं मिला। अब संपत्ति में इच्छा हुई, संपत्ति में सुख है, बहुत सारी संपत्ति कुबेर के समान धन इकट्ठा कर लिया, सुख नहीं मिला। सोचा विवाह कर लेना, सुख मिल जाएगा। विवाह किया, धुंधली जैसी पत्नी नहीं, जो आप कहते हो करती नहीं थी। करना, लड़का बच्चा होगा तब मैं सुख मिला, सुखी हो जाऊंगा। विद्या से सुख मिलता है, धन से सुख मिलता है, पत्नी से सुख मिलता है, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार सुख मिलता है, लेकिन क्षणिक मिलता है, क्षणिक। जैसे हमको भूख लगी, हम आपके पास गए, आपने भोज पदार्थों भरी थार हमारे सामने रखी, हमने भोजन किया, तो भूख रूपी दुख तो दूर हो गया। कब तक? ज्यादा से ज्यादा 24 घंटा, उसके बाद फिर बिलबिलाएंगे। ये देवी देवता भगवती आदिकों की पूजा, आदिकों के द्वारा सुख मिलेगा, लेकिन क्षणिक सुख मिलेगा। भोजन के बाद फिर भूख लगती है। उसी प्रकार से रामकृष्ण को छोड़ करके जितने देवी देवता हैं, उनकी उपासना जन जो सुख मिलेगा वो क्षणिक सुख मिलेगा। विद्वान को क्षणिक सुख के पीछे नहीं जाना चाहिए।
ये आत्मदेव दृष्टांत देते हैं, इसमें कुछ नहीं रखा है। देख लो, मैं सूर्य के समान विद्वान हो गया, कुबेर के समान धनवान हो गया, सुख कहाँ मिला? विवाह हुआ, सुख नहीं मिला। लड़के बच्चे हो, इसके लिए हमने आधी संपत्ति बर्बाद कर डाली अनुष्ठान में, कुछ नहीं मिला। देखो भाइयों, संसार में सुख नहीं है। एकांत बिताकर भजन करो, सुखी हो जाओगे। ये उद्देश्य था उनका, हम लोगों को सिखाने के लिए। असली सुख चाहिए इनको। चले, भगवान ने सोचा मुझको चाहता है, लेकिन मुझको कहाँ प्राप्त करना चाहता है? विद्या में, पति में, धन में, दौलत में, मान में, प्रतिष्ठा में, जहाँ मैं हूँ ही नहीं। इतने बड़े विद्वान। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बताते हैं सप्त स्वर, संगीत में 7 स्वर। हमने भी 1 महीना तक रट्टा लगाया। सारे ग म प ध नि सा 7 स्वर होते हैं ना, बाबा के साथ बंसी 7। अभी हमने देखा। बोल कन्हैया लाल की जय। वृंदावन वासी हैं। देखिए, शुद्ध हृदय से आप ठाकुर जी खोज करोगे, ठाकुर कहीं बाहर तो है नहीं, आपके पास में है। गलतियां सब आप में है, हम में है, संसार के लोगों में। भगवान तो शुद्ध मुक्त स्वरूप है। आचार्य निम्बार कहते हैं, स्वभाव तो पाश्च समस्त दोषम अशेष कल्याण गुण एक राशि। जैसे आग का क्या स्वभाव है? आग का स्वभाव शीतलता प्रदान करती है, उष्णता गर्माहट प्रदान करती है। इसीलिए कहते हैं न्याय में, न्याय शास्त्र में, उष्ण स्पर्श तेज, जिसका स्पर्श गर्माहट पैदा करे उसका नाम आग। शीतल स्पर्श आप नाम है जल का, उसका स्पर्श कर दिया ठंडा लगेगा। उसका स्वभाव ठंडा पर, आपको हमने पानी गर्म कर दिया, अब कहाँ उसका लक्षण है? अरे फिर अपनी जगह पहुंच जाएगा वो। हम तो 12 महीना गर्म पानी पीते हैं, लेकिन समय आने पर ठंडा होता है ना, थोड़ी देर बाद ठंडा। जैसा उसका स्वरूप वैसे हो जाता है। तो भगवान श्याम सुंदर आपके पास हैं, उनको प्राप्त करने के रामायण जी में नहीं लिखा है। समझ देवता भागे भागे पहुंचे पृथ्वी आदि सबों की पीड़ा को दूर करने के लिए क्षीर सागर। लोगों ने पूछा कहाँ भगवान, कहाँ? बहुत सबों ने राधे राधे किया। आइए भोले बाबा भगवान की भक्ति में डूबे हुए। ब्रह्मा जी ने, देवर्षि नारद जी ने, सबों ने पूछा आप कुछ नहीं बोलते हो, आप बताइए भगवान कहाँ हैं? तो क्या करना है? हरि व्यापक हैं, लगमा में भी है, बथे में भी है, वृंदावन में है, अयोध्या में है, सर्वत्र हैं। तब तो लगमा में ज्यादा, बथे में कम, क्योंकि वहां के मुखिया जी हैं, तो वहां ज्यादा होना चाहिए। राधे साहब नहीं सर्वत्र समान रूप से ये देखिए। तो प्रकट क्यों होते? उनके लिए कुंजी है, कुंजी। कौन सी कुंजी है? प्रेम। प्रेम प्रेम तो प्रकट हो ही भगवान आपके हृदय में। बेटा के प्रति, बेटी के प्रति, बैंक बैलेंस के प्रति, उसमें हम बगीचा लगा रहे हैं, उसके प्रति हमारा प्रेम है। प्रेम तो हमारा जो है वो छिन्न भिन्न बट रहा है, तो कैसे काम चलेगा? हम अपनी बात बताते हैं, राधे श्याम राधे कहते हैं। आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास नहीं उठ रहे, देखते नहीं। राधे 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 राधे। उद्देश्य मेरा कुछ और, भगवान की संपत्ति है, उसका कोई इधर उधर न करे, और
उसमें जो राधे राधे होगा उसका सदुपयोग होगा। श्रीमद् भागवत वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण का मंदिर बनेगा जो ब्रह्मांड में ही कहा जाए, जो संसार में कहीं नहीं है। राधे राधे। और उसके बाद यहाँ श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज के समान यहाँ अखंड कीर्तन होगा। यही मेरा उद्देश्य है। बहुत पैसे होंगे, विवाह करेंगे, लड़के बच्चे पैदा करेंगे, बैंक बैलेंस करेंगे, ये उद्देश्य मेरा नहीं है। मेरा उद्देश्य क्या, एकमात्र सुन लीजिए, भगवान के कार्य में सारा काम। ऐसा उद्देश्य सब बना लेंगे, सबों का कल्याण होगा। जैसे मेरा कल्याण हो रहा है, मैं अपना ही उदाहरण सब देता हूँ। अच्छा आइए, ये चले थे शुद्ध सुख प्राप्त करने, आनंद शांति प्राप्त करने के लिए। सुख शांति के स्रोत भगवान स्वयं श्याम सुंदर है। पतन नगर चले सरोवर के पास, गोलोक धाम से भगवान पहुंचे पहले ही। कितने दयालु भगवान। ऐसे दयालु भगवान के नाम को छोड़ करके इधर उधर हम चक्कर काटते, राधे श्याम इधर उधर चक्कर काटते हैं। ये तो मेरी नादानी है, मूर्खता है। अभी भी सावधान रहिए, लेकिन संभव नहीं है। जानते हुए भी नहीं सावधान होते हैं तो मरो, जननम पुनर्मरणम के चक्कर में पड़ो, छुटकारा नहीं मिल सकता। जब तक भगवान के मंगलमय नाम को अपने गले का हार नहीं बनाओगे, अर्थात हमेशा अपनी जीवा से नामामृत का रसास्वाद नहीं करोगे, तब तक आना जाना जो है छूट नहीं सकता। आत्मदेव जी, सुकुमार, विद्वान, बहुत सारी मनोकामना के मारे पहुंचे हुआ सरोवर के किनारे। तो सोचा पीपल का पेड़ है, जैसी है ना सरोवर समझ लीजिए, पश्चिम पूर्व दक्षिण उत्तर है ना, इधर पहुंचे आत्मदेव जी। सामने एक बाबा जी, महात्मा जी, साधु बाबा। यहाँ तक कल कथा यहाँ तक आ गई थी, आगे हुई। हाथ पांव धो धा करके प्यास लगी तो खूब पानी पिया आत्मदेव जी। अब आपने देखा आत्महत्या कर लूं, कोई है तो नहीं, कोई देखेगा देखता तो नहीं, हल्ला कर देगा गांव में जा करके, ये पंडित जी आत्महत्या कर लिया कहने जा करके। तो मरने के बाद आप कहते जो हमने कौन सी गलती की, हमने आपकी संपत्ति को बढ़ाया, हमको तो पुरस्कार मिलना चाहिए। अरे काली, तूने तो मेरी की राजस्थली सहयोग करने वाली जमुना जल को दूषित कर दिया है, भगो यहाँ से। आप गृहस्थ हो, गृहस्थों के पास लड़के बच्चे कुटुंब पूरा जमीन जाल न जान क्या क्या रहता है, उनमें अहंकार होता है। ये मेरा खेत है, मेरी खेत है, मेरी जमीन है, मेरा मकान है, मेरे बच्चे हैं, यही अहंकार है। साधु संतों के पास आप ज्यादा संपत्ति होती है, वो क्या कहते हैं, ठाकुर जी की जमीन है, ठाकुर जी की जायदाद है, ठाकुर जी का सारा उनका है, हम तो रखवाली करने के लिए यहाँ हैं। यदि मेरे कार्यकाल में ठाकुर जी की संपत्ति में किसी प्रकार पहुंच आई, उसका अपराध हमको मिलेगा। जब तुम ठाकुर जी की संपत्ति की रखवाली में नियुक्त किए गए हो और तुम्हारे कार्यकाल में यदि इस प्रकार ठाकुर जी की क्षति होगी, उसका उत्तरदायित्व किसका, आपके ऊपर जाएगा। पहले साधु महात्मा समूह को कृपा करने के लिए चक्कर काटा करते, भ्रमण करते थे, भ्रमणशील हुआ करते। तो गांव के बाहर हमने देखा, गांव के बाहर बगीचा होता, कलम होता, गाछी होती,
उसमें रहते पूरे गांव वाले आकर उन्हें दंडवत प्रणाम सेवा सुसर का भोग ला की सारी व्यवस्था करते थे। धीरे धीरे गांव वालों ने सोचा बहुत जगह सार्वजनिक, ये तो व्यक्तिगत स्थान था ना, अब न सार्वजनिक हुआ, व्यक्तिगत स्थान था पहले। ठाकुर जी के पास सभी गांव वालों ने सोच विचार करके मंदिर का निर्माण कराया, फिर कुछ संपत्ति दे दी, एक को नियुक्त कर दिया, ठाकुर की सेवा करिए। किसी प्रकार से कुछ होती सब मिलकर सहयोग करते, उत्सव होता है सब मिलकर सहयोग करते थे। पहले की बात बताते हैं। आजकल तो एक बार पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय श्री मलु पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र राज महाराज ने कहा था, संतों का अकाल होने वाला है कुछ दिनों बाद। संतों का अकाल, जैसे पानी का अकाल नहीं हो गया था इस बार, पीछे थोड़ा बहुत हुआ। आज मैं प्रसाद पा रहा था, टीवी देखा, वो महाराज इतनी बारिश हुई, बाहर हमारे परेशान है सब कुछ। अब 3 दिनों तक होगा, घोषणा की है समय विदों ने। ठाकुर जी कृपा से साधु संत समूह को सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। यहाँ देवर्षि नारद जी ने पूछा तो कहा, हम भक्ति हैं, ये मेरे दोनों बच्चे हैं, ये नदियाँ हमारी सेवा करते हैं, लेकिन ये क्या कौन सी जगह है, इसमें कौन सा जादू है, हमने पाँव रखते ऐसा रूप प्राप्त कर लिया। हमारे दोनों बच्चे संसार में देखा जाता है, देवर्षि नारद जी माताएं बुढ़िया हो जाती हैं, बच्चे युवक जवान रहते हैं। यहाँ तो उल्टी गंगा बह गई। मैं इन दोनों की माता भक्ति जो बिल्कुल जुगती हो गई हूँ। अब मेरे दोनों बच्चे युवक थे, जो बूढ़े हो गए, हाथ पाप सारा संचार दूर हो गया। कहते देवी आप चिंता मत करो, जिस जगह तुम बैठी हो देवी जी, देखिए अहंकार की बात चली थी। भक्ति महारानी ने सोचा भगवान श्री कृष्ण की इतनी बड़ी प्रतिष्ठा हो रही है मेरे कारण से ना, यदि मैं नहीं रहूंगी तो भगवान कौन पूछेगा श्री कृष्ण को। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्ति महारानी श्री कृष्ण पत्नी है। कहेंगे आगे, तुम तो भक्ति प्रिया तस्य तस श्री कृष्ण प्रिया पत्नी तुम अस्ति, तुम असी राधे। भक्ति जी आप तो श्री कृष्ण की पत्नी हो, प्रिया हो, क्यों दुखी हो रही हो? दुखी मत हो। ऐसी भक्ति महारानी को अहंकार आ गया, बोले हम चलते हैं। अब वो लोग से अहंकार के साथ भक्ति ने अपने दोनों बेटों के साथ लिया। हम तीनों के कारण श्री कृष्ण इतनी बलवती प्रतिष्ठा हो रही है। हम अलग हो जाते देखते कृष्ण कैसे रहते हैं। राधे राधे राधे। जब उनकी सेवारत है उनकी पत्नी भक्त को अहंकार हो सकता है, अपर जीव कहले कमाई और आप किस खेती की मूल्य भैया, इसलिए सावधान। नाम आश्रय ले लीजिए, जब नाम का आश्रय ले लेंगे आप सदा आपकी जीवा से नाम उच्चरित होते रहेंगे, अहंकार मोह ममता छू नहीं पाएंगे। करके देखो तो सही। अच्छा, दोनों बच्चों साथ लिया, चल दिया। चलते चलते ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गई है। अब पश्चाताप करती रोती भी लगती है।
आपने कहा देवी जिस स्थान में तुम बैठी हो, अवतारों के अवतारी, शेषों के शेषी, व्यूहों के व्यूही, अंशों के अंश श्री कृष्ण, दूज मूर्ति बन राधा प्रकांत श्याम सुंदर की जन्मभूमि है श्री धाम वृंदावन। वृंदावन के अर्थ करते हैं भैया कन लोग वृंदाया, वृंदा नाम भक्ता नाम अवनम रक्षणम जत असो वृंदावन, अर्थात भगवान के परम प्यारे भक्तों का जिस जगह आकर उसकी भक्ति का वर्धन होता है उसका नाम बताते हैं। प्रोधान सरस्वती पाद ने कहा वृंदावन महिमामृत में, चतर पृष्ठ सकलोपि जंतु हो आनंद सच घनताम पैती। जिस श्री धाम वृंदावन में, वृंदावन पंचकोशी नहीं है, पंच योजन विस्तीर्णम वनम वृंदावन स्मृतम, एक जो 4 कोस का होता है, 20 कोस लंबा चौड़ा क्षेत्र भद्र, जिसमें काम वन परिक्रमा, काम वन गए थे अपने लोग, काम वन लोहवन आदि, भुवन थाड़ी चरण पहाड़ी आदि, बद्री केदारनाथ मथुरा ने वृंदावन गोवर्धन सब ये वृंदावन बताते हैं। जत्र प्रविष्ट, जिस अलौकिक श्री धाम वृंदावन में पदार्पण करते ही कैसा हो जाता है, आनंद सच्चित घनताम उपैती, सदघन चिद आनंद घन स्वरूप ताको प्राप्त हो जाता है। अर्थात सदघन चिद आनंद घन स्वरूप श्याम सुंदर विराजमान ऐसा भान होने लगता है। ऐसा क्यों बताते हैं, श्री धाम वृंदावन, वृंदावन इतना बड़ा नहीं, अभी अभी बताया मैंने, वृंदावन है समझे, हंस, सारस, चक्रवाक, मोड़ा, कोकिला, कीड़, चातक, चकोर आदि कारणरव सुर रसाला रटत बड़ जुगल की नाम माला, सारे पक्षी चाहे जलचर हो, चाहे स्थलचर हो, चाहे नभचर हो, समस्त पक्षी लोग जुगल नाम की माला जपते हैं। क्या जुगल नाम? राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्रीधाम वृंदावन में सबके सब जुगल नाम महामंत्र का जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, महात्माओं को सुनाई पड़ते हैं। आजकल भी हम अपने वृंदावन की बात सुना देते हैं, मुक्त हो गया हूँ, असत हम नहीं बोलते हैं, गति पर है करके राजस्थान क्या लीला हुई देखिए। अपना जिसमें हम रहते हैं वर्तमान में, आरती हुई, कमरा से निकल कर, ऐसे व्यवस्था थी नहीं, दौड़ लगाते आप लोगों ने देखा होगा। आरती में जाना है, कमरा से निकले जा रहे थे, इतने में राजश्याम जी अलौकिक खुशबू आई। हमने ऐसी खुशबू कभी नहीं, ग्रहण के द्वारा वाले अंदर गई, मैं खड़ा हो गया, खुशबू का साम्राज्य जैसा लगा। ठीक 1-1.5 मिनट के बाद लापता। ये आत्मगति बात सुनाता श्रीधाम वृंदावन गए। उस खुशबू का हमेशा राजस्थान भान होता है। क्या बात, कहाँ से खुशबू आई? ऐसी खुशबू तो हमने कभी आग्रहण किया नहीं था। रात में एक बार, एक दिन बराबर उसकी राधे राधे होती, रात में स्वप्न में मैंने देखा, कहा किसी ने, उसको हमने नहीं देखा, स्वप्न हमने सुना, अज्ञान अवस्था था, कैसा था नहीं बता सकता मैं। क्या तुम बड़े भाग्यशाली हो, अलौकिक खुशबू तुमको प्राप्त हो गई। वृंदावन धाम है राजश्याम जी, हमने अपने कानों सुना, ये तो अनुभव किया। वृंदावन साग मार्केट लोही बाजार पास बसंत बाई का कमरा है। होली के समय में 4 दिनों तक
वहाँ भारतवर्ष के प्रख्यात संत महात्मा आते, उनको दक्षिणा दी जाती, रहने की सारी व्यवस्था। 4 दिनों तक 2 बजे से शाम 6 बजे तक संतों की मधुर वाणी के द्वारा वृंदावन की महिमा का श्रवण होता। आज पहला दिन एक महात्मा के अध्यक्षता में, दूसरे महात्मा, 4 दिन अध्यक्ष अलग अलग होते थे। संजोग की बात रखिए, गौड़ेश्वर संप्रदाय के महात्मा थे, नाम भूल रहा हूं, संस्कृत में भाषण उनका होता था। उनका शरीर नहीं है, बड़ा सुंदर मंदिर था, संस्कृत में ही उनके भाषण का राधे राधे होता था। उनका शरीर पूरा हुआ, मंदिर पे गया, न जाने क्या हो गया। परिवर्तनशील संसार है। आज उनकी अध्यक्षता है। जब मंच संचालन ने कहा अब पूज्य चरण 21 विषय के तीर्थ अर्थात 21 विषय के में आचार्य बिल्कुल विनीत रहते थे, अहंकार शून्य रहते थे। गौड़ेश्वर संप्रदाय के बंगाली संत थे। जब विराजमान हुए आसन पर, पहले रोना शुरू किया, उन्होंने रोने लगे, इसका मार बार कर। 5 मिनट के बाद सावधान होते। आपने कहा, अध्यक्ष भाषण देते, जहां आप बैठे हो, नारद जी ने वृंदावन में महिमा का वर्णन करते भक्ति जी को वृंदावन के महात्म सुना रहे हैं। समझ में बात यह आती है ना, उसी विषय में मैं उनकी बात सुना रहा हूँ। पहले तो रोया उन्होंने, उसके बाद आंसुओं को पोंछ कर कहा, आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, भगवान की लीलास्थली यमुना के निकट श्रीधाम वृंदावन में विराजमान होकर भगवान बातों का श्रवण कर रहे हो। ये अलौकिक वृंदावन है। हमारे जगतगुरु श्री श्री हरिवैद्य देवाचार्य महाराज ने अपने महावाणी नाम के महाकाव्य में लिखा है, उनसे प्रश्न किया लोगों ने, क्या महाराज आप श्रीधाम वृंदावन को अलौकिक कहते हो, सदन आनंद घन स्वरूप कहते हो, लेकिन जैसी हवा दूसरी जगह चलती वैसी हवा यहाँ चलती है, जैसी भूमि दूसरी वैसी भूमि यहाँ है, जैसे पेड़ पौधे दूसरे वैसे पेड़ पौधे यहाँ हैं। हम कैसे इनको समझेंगे? मुस्कुराते आचार्य ने कहा, देखो यही है, भूल भरमो न को, भूल भर में ते भव भटक मरी हैं, लाडली लाल के नित्य सुख सार बिनु, कौन विधि बारते पार पड़ी हैं। राधे राधे, क्या सुंदर बात करते। जिसको तुम जड़ वृंदावन कहते हो, कलयुग को आया देख करके श्री धाम रसघनी बोध वृंदावन ने जड़ रूप धारण कर लिया है। जब तुम कुछ दिन ब्रजरज का सेवन करोगे, समय लगेगा तो दीर्घ काल सेवन। जब काफी दिनों तो तुम ब्रजरज की सेवा करोगे, अर्थात ब्रजरज में रहोगे, दास भुक्त होगी, ऐसे बता रहे हैं। और आचार्य चरण का अमोघ वाणी है। तो वृंदावन क्या करेंगे? जय जय वृंदावन आनंद मूल, नाम लेत पावत प्रणय रति, जुगल किशोर देते निज कूल। श्री धाम वृंदावन रहकर राजरानी की उपासना करेंगे तो वृंदावन धाम इतने खुश हो जाएंगे, जुगल सरकार को आपकी गोदी में विराजमान कर देंगे। वैसे हो जाएगा।
यहाँ 10-5 मिनट देर होती है, कब कथा बंद होगी, हम काम करेंगे, हम काम करेंगे। हम पहले कथा करते बहुत देर होती, लोग धीरे धीरे उठने लगते, हम कम लोग रहते, राधे 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 राधे। तो ऐसा कैसे हो जाएगा? ठाकुर जी का विधान तो उन्होंने कहा, देखिए वृंदावन रस घनीभूत, वो रोज प्रत्येक सोमवार को कालिदा के पास रहा करते थे, श्री पुरुषोत्तम दास महाराज राजस्थान में। तो हम वहाँ से चलते लोई बाजार होकर के रंग जी के फाटक के अंदर उत्तर तरफ एक थोड़ा सा गेट था, उस गेट में होकर के ब्रह्मकुंड से ऐसे करके तब गोपेश्वर महादेव जाते थे। गोपेश्वर महादेव आज रंग जी के प्रधान फाटक में अंदर जाकर के जाएंगे तो वहाँ गेट बंद था, ताला बंद था और 1:30 बजे का समय था। उन्होंने कहा मैं लौटा, प्रधान का गेट से अंदर गया था, बाहर आया और शीतल कुंज है, श्री बिंदु जी का कुंज है। उलझ कर बस्त्र में कांटे लगे उधो का समाधान है, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवान में, है प्रेम जगत में सार और का सार नहीं। बिंदु जी का पद है, बिंदु जी का कुंज है, शील कुंज आज भी है। अब तो बिगवा गया, समय परिवर्तनशील है। तो उधर हो करके और फिर उत्तर में जाकर के फिर पूर्व में हुआ और तब फिर उत्तर में होकर जाता था। तो जो ही मैं निकला पूरब दिशा को चला, निर्जन था, 1:30 बजे का समय है, कड़ाके की धूप पड़ रही थी। इतने में मैं जा रहा था, मेरे सामने एक छाया आ गई, बता रहे थे श्री श्री पुरुषोत्तम महाराज अध्यक्ष भाषण था, वृंदावन के विषय में कह रहे थे। तो मैंने देखा, पहले तो ऐसी खुशबू आई, हमने अपने जीवन में 72 वर्ष की अवस्था में लिया, अभी बता रहे थे, ऐसी खुशबू हमने कभी नहीं सूंघी। मैं खड़ा हो गया, खुशबू का साम्राज्य आ गया, आश्चर्यचकित हुए, क्या हो गया? अब आगे न पीछे हो जाए, हो न आगे जाए न पीछे जाए, मैं स्मरण बन गया, क्या हो गया? इतने में मेरे सामने एक छाया आ गई, छाया दिखाई पड़ी। वह बोलने लगी, बाबा जी तुम बहुत बड़े धन्यभागी हो, श्री राधा रानी की फुलेल सेवा हो रही है, अभी राधा रानी की फुलेल सेवा हो रही है, इत्र सेवा हो रही है। तुम्हारे ऊपर ऐसी कृपा श्री जी ने की, अपनी सेवा जो हो रही थी इत्र की सेवा, उसमें से थोड़ी तुम्हारे पास भेज दी, तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो। ऐसा कर अंदर ध्यान हो गया, वो जो रूप था छाया था, छाया था। उस दिन से मेरा मन उसी खोज कर रहा तक नहीं मिला। कहने का तात्पर्य श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं, श्री धाम रस घनीभूत है, अपना परिचय तुरंत नहीं। जब कुछ दिन भजन पूजन करोगे, अहंकार विहीन होकर जुगल सरकार के मंगल में नामामृत रस स्वादन करोगे, तो नाम भगवान की सेवा तय कर तुम्हारी श्री धाम वृंदावन खुश हो करके, श्री धाम वृंदावन को वैभव है, नित्य वैभव, जुगल किशोर दिव्य स्वरूप तुम्हारे गोद में लाकर विराजमान कर देंगे। भक्ति जी यह वह वृंदावन है। वृंदावन की महिमा स्तवन करते करते भक्ति महाराज की सारा कष्ट दूर हो गया, सारी पीड़ा दूर हो गई। आपने कहा, भक्ति महाराज ने कहा, भक्ति महाराज ने कहा, हे देवर्षि मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, आपके पास सदा रहूंगी। राधे 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 राधे। देवर्षि नारद जी ने भी कहा, देखो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। क्या प्रतिज्ञा बताते हैं?
क्या सुंदर श्रीमद् भागवत जी का राधे राधे। लंबा सब इसीलिए ऐसा कहते, नहीं तो तूफान गाड़ी नहीं चलाते 7 दिन में। ठाकुर की कृपा से क्या लीला हुई। इस कल युग में सब नाम लीला को छोड़ देंगे। तस्मिन त्वाम स्थापिष्यामि गेहे गेहे जने जने। इस भयंकर कल युग में सब नाना प्रकार के विषयों के कीड़े होंगे, उनके हृदय में तुम्हारा वास करा कर रहूंगा। यदि हमने नहीं किया न हम सदा हरिदास। यदि हमने कलयुग के मानवों के हृदय में भक्ति तुम्हारा निवास नहीं कराया, मैं हरि का दास नहीं हूं। बेजोर प्रतिज्ञा है, फूलों की बारिश हुई ऊपर से। ऐसी प्रतिज्ञा करने वाला कौन होगा दारू छोड़कर? वो नारद जी हमारे आचार्यों में निम्बारकाचार्य गुरुदेव है। आपने कहा देवर से मेरे दुख को चिंता को दूर कर दिया, हमारे दोनों बच्चों का कष्ट दूर करो। अच्छा ठीक है, बात रहते बड़ा कोमल होता। अब ज्ञान और बड़ा कान के पास मुंह सटाकर मुखम संजोज करना थे, कान के पास में मुंह सटाकर रहते हैं, वेद वेदांत का पाठ करते हैं। उस बात वो ज्ञान प्रभुता वैराग्य प्रभुता। ये ज्ञान है वैराग्य, उठो, सोने का समय नहीं है। तो समझ नहीं, वेदों का पाठ सुनाया, वेदांत का पाठ सुनाया, अब गीता जी का पाठ सुनाया। समस्त वेदों का सार है गीता जी, सुनाया। थोड़ी सुबह हटाई तो देवर्षि नारद ने क्या किया, ज्ञान जी को उठाकर बिठाया, बैठ गए, आंख नहीं खुलती। वो बैठे ज्ञान जी, अब बैराग जी उठाया। जो ठाकुर को बिठाया तब तो लेट गए, फिर दोबारा तो इनको उठाकर बिठाते, वो भी लेट गए। कई बार हो गया। आपने नित्य करके ध्यान रखा, क्या कारण है इनमें चेतना नहीं आती। आकाशवाणी होती है, देखिए क्या आकाशवाणी होती है। ये तदर्थे सुर से तुम सत्कर्म समाचार, इनके कल्याण के लिए आपको सत्कर्म का आचरण करना पड़ेगा, सत्कर्म का अनुष्ठान करना पड़ेगा। अब देखिए सत्कर्म क्या चीज है। देवर्षि नारद सर्वविद हैं, पता नहीं। आपने भक्ति महाराज ने आप यहाँ रहे अपने बच्चों के साथ, हम सत्कर्म का आता पता लगा कर आते हैं। और जब तक इन दोनों को ठीक नहीं रहता तो हमको चैन नहीं मिलेगी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। नारद जी हर एक तीर्थों के चक्कर काटते हैं, साधु संतों को पूछते हैं। 25-50 महात्मा विराजमान है, राधे 25-50 महात्मा विराज में पहुंचे, स्वागत किया। महात्माओं, एक मेरा प्रश्न है, समाधान करो। क्या? ऐसी ऐसी घटना घटी है, हमने श्याम सुंदर से ध्यान के द्वारा संपर्क किया, आकाशवाणी हुई, तो दोनों इनके भक्ति महाराज सहित ज्ञान बेरा का कल्याण होगा। सत्कर्म का आचरण। सत्कर्म क्या चीज है? जो प्रतिष्ठित महात्मा थे वो लौटा लिया, चल दिया। यदि हम उत्तर नहीं देंगे तो हमारी त्योहनी होगी ना, हमारी समाज में प्रतिष्ठा हो जाएगी। ये देखो
प्रतिष्ठा कैसे सुरक्षित रहेगी? ठाकुर जी आप ध्यान देखिए, कर चलते तो सब जगह को बुला कर नारद जी रह गए। चले साधु संतों को पूछते पूछते परेशान हुए। अब साधु महात्मा नारद बाबा को आते देख कर साधु संतों ने सोचा, जिस तत्व को, जिस विषय को देवर्षि नारद जी नहीं जानते, उस विषय को हम लोग क्या जानेंगे? अब प्रश्न करेंगे हमसे, न रहेंगे न प्रश्न सुनेंगे। चलो नारद जी को देखते पलायन थे, सब बग गए। तो आपने सोचा चलो गृहस्थ से पूछे। गृहस्थों के पास पहुंचे, उनका प्रश्न वहां तो अपने राधे राधे हो रहा था। क्या गृहस्थों ने क्या क्या था हो रहा है? तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक, जो है गृहस्थ का बेटा कब विवाह हुआ तो क्या हुआ? बहू आई दूसरी जगह से, घर के मालिक ने, जिसने विवाह किया है जिसके साथ, उस घर में लाकर उसको मालिकनी का पद दे दिया, तुम घर के मालिक नहीं हो। जो मालिक होता है उसको मंत्री चाहिए ना। जगद्गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी। शाला कहते हैं संस्कृत में, साले को साला जानते हैं? सब विवाह करने सब साले। पत्नी के भाई का नाम साला बताते हैं। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। अब लोग 24 घंटे समय श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अपनी पत्नी को राधा बना दिया, रानी बन गई। उसको मंत्री चाहिए तो उसको कहीं नहीं दिखा, अपने साले को बुलाया। राजा ने कहा सुनो, मेरा मंत्री मेरा भाई होगा, हम किसी को नहीं मानेंगे। डर के मारे कह लो। अच्छा, राजा और मंत्री दोनों हो गए घर में। अब जिसने राजा मंत्री बनाया है उसको साधु महात्मा कुछ देना चाहिए। खबरदार, तुमको देने का अधिकार कहाँ से आया? मालिक में मेरा मंत्री। तो बता, तो दंपति नाम से कल का नाम आए दिन घर गृहस्थी में खटपट होती रहती है, होती है कि नहीं? राधे श्याम वर्तमान समय में मत पूछो कहाँ क्या हो रहा है। देवर्षि नारद जी कहते हैं, जब किसी ने उत्तर नहीं दिया, मेरी आशा भंग हो गई। अब मैंने सोचा, उनको तो वचन दिया था, सत्यकर्म क्या चीज है उससे पता लगा आते हैं तो अनुष्ठान कर आप तीनों का कल्याण करेंगे। और जहां जाते कोई उसका उत्तर ही नहीं देता है। तो हमने सोचा बद्र के आश्रम की चट्टान बैठ करके तपस्या करके भगवान को प्रथम उन्हीं से पूछूंगा, सत्यम क्या का आपने बताया था आकाशवाणी के द्वारा, उनसे पूछने के लिए हमने ऐसा बैठ करके ध्यानस्थ होने वाला था। जो ही नारद जी ध्यानस्थ होने वाले थे, इतने में सनातन सनत कुमार जी को भगवान ने भेज दिया, गुरु जी को भेजा। देखते ही छोड़ छाड़ उठकर खड़े हो गए, इस चट्टान में बिठाया, चरणों में प्रणाम किया, प्रणाम नमस्कार किया, उदास बैठे। सनकादिकों में से एक ने कहा, ऐसा क्यों करते हो? तुम तो श्री कृष्ण दासा नाम अग्रणी जोश भास्कर, तुम तो भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में अग्रगण्य हो, सूर्य के समान आपकी भक्ति की धूम सब जगह बड़ी व्याप्त हो रही है, आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नारदो तुम नारद हो। नारद का अर्थ होता है नारम अज्ञानम तद स्व उपदेशेन खंडयति तिरसा कर जैसे नारद हमारे आप के अंदर
अनेक जन्म जन्मांतरों का अज्ञान है, अज्ञान। भगवान देवर्षि नारद जी अपने उपदेश रूपी कैंची के द्वारा उस जन्म जन्मांतरों के अज्ञान को हमने पाल रखा है, तो दुर्भाग्यवशात अपने उपदेश रूपी कैंची के द्वारा देवर्षि नारद जी उस अज्ञान को तिल के समान टुकड़े टुकड़े बाहर कर देते हैं और वहाँ अलौकिक ज्ञान का स्थापना कर देते हैं। उसका नाम है नारद। और लोग कहते हैं नारद जी इधर से उधर लगाते हैं, झूठ है, असत्य है। मूल में लिखा है अकलह प्रिय, कलह प्रिय नहीं है। जहाँ झगड़ा विवाद होता है वहां नारद जी नहीं जाते हैं। नारदो कलह प्रिय नहीं, अकलह प्रिय है। व्याकरण का हिसाब है। तो ठाकुर जी कृपा से रहे समझे, आपको ऐसा उदास नहीं होना चाहिए। क्या चाहते हो? सत्कर्म क्या चाहिए? अरे सत्कर्म तो आप सब जानते हो, भूल गए क्या? जब भगवान वेद व्यास जी ने सनकादिकों ने गुरु जी अपना चेला कहते हैं, नारद जी कहते हैं, चारों वेद बना डाले, महाभारत बनाया, 17 पुराण बनाए, अज्ञान के सागरों को खाने लगे। तो आप वहाँ पहुँचते हैं, आपने पूछा पराशर महाभाग, हे पराशर नंदन वेद व्यास जी दुखी क्यों हो? उन्होंने सारा वृतांत सुनाया, हमने ये किया ये किया ये किया। तो आपने क्या कहा था? कहा कि तीर्थ में संत, तो आपने जितने ग्रंथ बनाए वेदों से लेकर के 17 पुराणों तक सबको सब काकतीर्थ कहता है ऐठाड़ को, ऐठाड़ समान बना डाला आपने। वहाँ हंस शांति रूपी हंस नहीं हो चक्कर काटेंगे, नहीं समझा। देखिए भगवान के जैसा मृत्यु आपने वर्णन नहीं किया, आपने वेदों में किया, महाभारत में किया, 17 पुराण में किया। बोले आपने मिलावट कर दी, केवल शुद्ध शुद्ध प्योर भगवान के जैसा अमृत का वर्णन नहीं किया। कैसे होगा? आप अशुद्ध हो, आपने वैष्णव शिक्षा नहीं लिया है, इसलिए अशुद्ध हो। आपके द्वारा जो काम किए जाएंगे सब अशुद्ध, आपको शांति कैसे मिलेगी? तो हम जैसे शुद्ध हो बताइए। तो गोपी चंदन खींचते हैं नारद जी, मंत्रों के द्वारा मंत्रित करते हैं, 12 चंद लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 द्वादश तिलक देख जमदर पे, जिसको 12 जगह गोपी चंदन लगा हुआ होता है, उसको देकर जमराज के सारे दूध घबरा कर भग जाते हैं। देखिए चंदन लगा दिया, जो चंदन बच गया भगवान नाम लेकर छाप लगा दी, चंदन छाप, कंठी बांधी 3, मंत्र दिया 4, नाम रखा 5, इसका नाम पंच संस्कार। आपने कहा देखो तुमको हमने मंत्र दिया, नारद जी कहने बेरा बेरा जी को ये बात नारद जी को गुरु जी बता रहे सनकादिक। तो आपने कहा देखो हमने तुमको मंत्र दिया है, मंत्र जाप करो। पहले श्रवण होता है, फिर स्मरण होता है, तब निधिध्यासन होता है। मंत्र जाप करेंगे धीरे 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 धीरे, जिनके मंत्र का जाप करते उनकी अलौकिक झांकी के दर्शन आप कर लेंगे। धीरे धीरे रूप लीला धाम सबों का ज्ञान हो जाएगा आपको। उनको लिपिबद्ध करना, नारद जी कहते वेद व्यास जी को, उसका नाम रखना श्रीमद् भागवतम पुराण मवलम जद वैष्णव नाम धनम। और आदेश दिया गुरु जी ने समाधि न स्मर तद विचेष्टितम, नाम जपते तो तुम समाधि अवस्था को प्राप्त हो जाओगे, ध्यान अवस्थापन्न हो जाओगे। उस अवस्था में तुम तद विचेष्टितम स्मर, भगवान राधा माधव जुगल सरकार की के चरणों का स्मरण करना, और उनके द्वारा सब कुछ ज्ञात हो जाएगा तुमको। नाम रूप लीला आदिकों का सारा महात्मा
आपको प्राप्त हो जाएगा। उसको लिपिबद्ध कर देना, उसका नाम रखना श्रीमद् भागवत, जो वैष्णव के गले का हार होगा। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी किया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में समय बर्बाद कर डाला और समाधि लगाने वाले थे, अच्छा वो हम आ गए। तब नारद जी ने कहा, गुरुजी एक बात बताइए, वेदों में उपनिषदों में सब हमने वर्णन किया हुआ है, भागवत क्या चीज है? देखिए, गन्ना जान तो कुशियार, पहले बहुत ज्यादा खेती होती थी कुशियार की, यहाँ गन्ने की खेती होती थी। हम तो यहीं के आकाश से नहीं आए ना। आपको चीनी की जरूरत, अब गन्ना के खेत में जाइए, कहिए गन्ना जी हमको 2 किलो चीनी दीजिए, देगा। अरे कुशियार साहब को हमको 2 किलो चीनी दो, तो देगा कुशियार का पेड़। तो आप क्या करते हो? वो काट कर कोलों में पेरते हो, गुड़ बनाते हो, उसकी चीनी बनती है, अंत तो गत्वा मिश्री बनती है। तो मिश्री के समान जितने आपने अभी तक ग्रंथ बनाए हैं नारद जी, वो सब के सब गन्ना के समान है। और श्रीमद् भागवत महापुराण मिश्री के समान है। वो सत्कर्म कहता है। गैया के पास आपको जग करना है, आपने कहा, हे गौ माता, आपकी सेवा हमने बहुत दिनों तक की, हमको एक टिन घी दे दो, देगी? दे रहा है। उसका दूध निकालो, गरम करिए, दही जमाइए, उसको राज समझिए, मथानी से मथिए, तो क्या निकलेगा? मक्खन, नवनीत। उसको आग पर तचाइए, उसका मटमैला दूर हो जाएगा, शुद्ध प्योर घी निकलेगा। जैसे गौ माता के अंदर घी बिल्कुल है, लेकिन प्रक्रिया के द्वारा घी निकालते हो ना, उसी प्रकार से अब तक आपने जितने ग्रंथ बनाए हैं सब गौ माता के समान हैं। हमने जो आपको उपदेश दिया है तदनुसार आप नाम लीला गीतों का चिंतन करके भगवान श्याम सुंदर नाम रूप लीला धाम का निरूपण करना, वही घी के समान होगा। तो उन्होंने किया, शांति प्राप्त। आप जाइए भागवत जी कथा करिए। कहाँ करूं? यहीं? कहीं नहीं, यहीं। नारद जी का कृपा कर आप व्यास आसन स्वीकार करिए, ठीक है? गुरु जी से कहा, चला जी ने आप कथा करने के लिए व्यास जगह स्वीकार कर लिया। तिथि आज सब निर्णय हो गया। अब नारद जी ने सब जगह संवाद भिजवाया। जिनको अभिमान था नारद जी का आचरण हो रहा, हमने जाए कथा सुनने, स्वयं नारद जी जाते हैं वहां। कर देखिए, भृगु जी के बहुत भेजते हैं, बहुत जगह पर। ऐसा अलौकिक कथामृत का वर्षन कभी दोबारा नहीं होगा। पर्वत, नदी नाले, पेड़ पौधे मनुष्य का उदाहरण करते हैं। व्यवस्था की जोर है। जहाँ रहे ऐसा आयोजन होता, शेठ सरकार ऐसे मौका को देखते हैं, धन के द्वारा सेवा करते हैं। ठाकुर जी की कृपा से माताओं की व्यवस्था एक जगह है, पुरुषों की व्यवस्था एक जगह है, साधु संतों की व्यवस्था एक जगह है, सन्यासियों की व्यवस्था एक जगह है, ब्रह्मचारियों की व्यवस्था एक जगह है, अपनी अपनी जगह। अब भक्त महाराज ने कहा है वृंदावन, भक्ति महाराज ने श्री धाम वृंदावन अपने बच्चों के साथ। देवर्षि नारद ने क्या प्रयास किया? अपने गुरु जी को प्यार शासन दिया। अब प्रधान श्रोता कौन? मूल में लिखा है, भागवत जी कथा श्रवण करने वाला को वैष्णवी दीक्षा लेना अनिवार्य है। अब कोई पूछेगा, जो गोकर्ण जी ने धुंधकारी प्रेत का उदाहरण किया था, उसके कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत जी कथा कही। धुंधकारी जी को किसने चंदन लगाया, किसने कंठी बांधी, किसने नाम किया, उसका कल्याण हो गया।
भाव जी कथा सुनता सुनता चतुर्भुज विष्णु का रूप धारण करके विमान चला गया विष्णु लोग। मूल में लिखा है गोकर्ण जब कथा बाचेंगे तो क्या करेंगे? विरक्त वैष्णव प्रधान श्रोता को जो वैष्णव है, विष्णु दीक्षा प्राप्त है, रामकृष्ण दीक्षा प्राप्त है, उस वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम कल्पल कर, तो मूल में लिखा है वैष्णव। कैसा वैष्णव? ब्राह्मण। प्रधान श्रोता का पद संकल्प करके बिठा दिया है। प्रधान श्रोता को वैष्णवी दीक्षा लेना अनिवार्य। अब यहाँ बहुत से नहीं वैष्णव दीक्षा ली होगी तो क्या उनको भाग जाना चाहिए? नहीं, प्रधान श्रोता को वैष्णवी दीक्षा वाला होना चाहिए। अच्छा, अब देखिए कथा प्रारंभ करते हैं। कौन? भक्ति महारानी दोनों बच्चों सहित का कल्याण हो, सत्कर्म का आचरण हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है। श्रीमान भगवान वेद व्यास जी सनकादि कहते हैं, सनक सनंद सनातन सनत कुमार, सनका आदि जैसा सो सनकादय है। ये चार भाई ये कथा कहते हैं। क्या कहते हैं? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। क्या कहते हैं? अरे ओ मानवो या किसी भी जाति बरादरी क्यों न हो, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा मृत का रसास्वादन सदा करना चाहिए। क्यों महाराज? क्या होगा? और जैसे आश्रवण मात्र न, जिस श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करने से यदि तुम मनोजोष करोगे तो भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्णचंद्र तुम्हारे हृदय में आकर के बैठ जाएंगे। और तुम लाख प्रयास करोगे शाम तो निकलो, अब तुमको तुम्हारी हमको जरूरत नहीं, चलो हटो। भगवान पहले कह देते हैं अन्य किसी देवी देवता कर लो, मेरी उपासना मत करो, मैं टेढ़ा मेरा हूँ, ये तो घुस जाऊंगा तुम्हारे तरफ, जाने में देर लगेगी। और जब मैं चला जाऊंगा तुम्हारे हृदय में, लाख प्रयास करोगे, मैं नहीं निकलने वाला हूँ। किसी और की सेवा कर लो, आते जाते रहेंगे। मेरा स्वभाव जाते तो है, आते नहीं। राधे श्याम राधे श्याम, ऐसे श्याम सुंदर है। जो ही कथा समाप्त हुई, इतने में आकाश मार्ग से अपने दोनों बच्चों ज्ञान और वैराग्य श्रीमती भक्ति महारानी दिव्य रूप अलौकिक रूप धारण करके आकाश मार्ग से ये कथा के सामने बच्चों से प्रकट हो जाता है। अब तो हल्ला हो गया, साधु संत महात्मा ये कहां से आ गए? अरे और तो चलो इधर से। एक बात सुना दो, श्रीनिवास संशोधन में पढ़ता था, तो जिस दिन प्रतिपदा होती छुट्टी, तो सामने बिहारी जी का बगीचा है, वहां के बिहारी बगीचे सामने वहां कुंड है, वहां हम लोग बैठते पढ़ते, अलग अलग, बहुत बड़ा 15-20 बीघा का है बगीचा। वहां एक फूल वाला की सारी व्यवस्था होती बिहारी जी की। 2-3 कई महात्मा थे, आपस बदन करते थे, विभूति लगाए हुए थे, नगोटी केले की नगोटी है, मूज का जनेऊ है, चिमटा है, चिमटा चुट्टा चिमटा। इतने में एक ने प्रश्न कर लिया, क्या क्या? गंगा अलकनंदा से आए थे, सब कुछ बच गया था। देखा अलकनंदा आज पूरा बढ़ रहा था, क्या कर रहा था? खल 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 आवाज आ रही थी। एक ने ना तू नहीं जानता, कल कल की आवाज आ रही थी। कल कल की खल खल में विवाद हो गया। राधे साहब दोनों मल्लयुद्ध हुआ, गिरते गिरते दोनों पानी में गिर पड़े कुंड में। हम विद्यार्थी भाषा देखने वाले, ये बाबा जी बड़े खटपटिया होते हैं कुछ लोग, तो आग की सेवा करेंगे तो क्रोध ही होगा ना, भजन करें तो क्रोध कम होगा। उसमें गिर पड़े, बहुत से लोग जैसे तैसे बाहर किया।
एक महात्मा ने कहा, अरे तुम लोग अग्नि की सेवा करते हो, धुनी रमाते हो, पंच धुनी, 84 धुनी, कोट धुनी, लेकिन ज्ञान तुमको छू नहीं पाया अब तक। अरे न कलकल करती थी न खलकल करती थी, राम 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 करके प्रवाह चल रहा था, भगवान नाम लेता हुआ प्रवाह चल रहा था। क्या बढ़िया उत्तर दिया, राधे श्याम राधे श्याम राधे। एक महात्मा वो स्वामी कहना, संत सरल चित, संत का स्वभाव कैसा सरल होता, सरल माने सुंदर सीधा मुदा नहीं, इनका ऐसा नहीं है। स्व माने सीता जी, और रो माने राम जी, लो माने लखन लाल, जिनके हृदय में तीनों विराजमान, वो है सरल चित। संत की अनंत में दुआ को न पढ़ा बार, संत की महिमा का पार भगवान में नहीं पाते हैं, इसलिए नतमस्तक हो जाते हैं। संतों से भगवान हार कर रहते हैं, संतों को अपना इष्ट मानते हैं, वो समझते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके मेरे लिए बहबेगा। भ्रमर गीत में आया है, जदनुसरति लीला कर्ण पीयूष से विप्रुट सकल तदनु विधुत द्वंद धर्मा विनष्टा शपथ गृह कुटुंबम त्यक्त मुत्सृज्य दीना बहवा व्यंगा भिक्षु चर्जाम चलती। भगवान सोचते हैं मेरे नाम रूप लीला धाम का आश्रय करके स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार धन दौलत इस लोग से पढ़ लो तो सारी प्रक्रिया को परित्याग कर देता है, मेरे पास में सारा वैभव, तो मैं तेरा ऋणी हो गया। संत सरल चित होता है, तो वैसे चिमटाधारी संत थे, उसमें हल्ला मचाने लगे। महात्मा श्रीमान शंकराचार्य को, महात्मा हो शांत शांत शांत, इन्हीं तीनों के कल्याण के लिए यहाँ सतकर्म का आचरण हो रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का प्रोग्राम चल रहा था, अब उसकी परिपूर्ति हो गई। साक्षात भक्ति महारानी अपने दोनों बच्चों को लेकर सामने खड़ी। जब सनकादिक चुप हुए तो भक्ति महारानी ने कहा, भगवान आपने हमको अलौकिक भागवतामृत के द्वारा संपोषण तीनों का कर दिया, हम लोग हृष्ट पुष्ट संतुष्ट हो गए। अब बताइए हम कहाँ रहें, स्थान दीजिए रहने का। श्रीमान सनकादिक उनका, देवी तुम जहाँ से आई वहीं जाओ। तो यहाँ से जितने संत महात्मा भजनानंदी है, उनके हृदय रूपी कमल की कर्णिका की केसर की आसन पर भगवान कमल दल नेत्र श्री श्याम सुंदर विराजमान है, और तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है। तुम दोनों बच्चों को लेकर जाओ, वहीं से आनंद रहो अपने पति के साथ। दोनों बच्चों को लेकर भक्ति महारानी संतों के हृदय में विराजमान श्री कृष्णचंद्र, उनकी बाएं ओर विराजमान, और दोनों बच्चे अपने माता पिता को विराजमान हो गए। सुना श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ने श्रीमान परीक्षित के माध्यम से रजोगुण का कल्याण किया। श्रीमती भक्ति महारानी की निमित्त बनाकर उनका कल्याण किया कि नहीं किया। इस बात को सुन करके आगे क्या होगा, यह बात कल 3 बजे से होगी। तब तक आप, अब तक जो कथा आपने सुनी उसका सारांश क्या है, भगवान नाम लेना है। नाम लेते हुए यहाँ से आरती दर्शन करेंगे, चलेंगे, नाम लेते हुए प्रसाद लेंगे, रास्ते में विवाद नहीं करना है। नाम लेते घर जाएंगे, वहाँ जाकर बैठना नहीं है। अब जो काम बाकी है करके रसोई पानी पे ठाकुर भोग लगा करके सबको खिलाना, अपने भी खाना, और फिर सोते समय नाम लेते रहना। इस प्रकार से आपके द्वारा जो रफ्तार चालू रहेगी, एक न एक दिन भगवान त्रिभुवन ललाम श्याम सुंदर
जुगल किशोर के रूप में आपको दर्शन दे करके जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है उसको कृतार्थ कर देंगे, धन धन कर देंगे। दोबारा नाम लेने का कष्ट करिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा इदगो हवे प्रजननम में अष्टदश वे लग्गो सर्वगण गुस्वष्टये आत्मा सनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्य भय सनि अग्नि प्रजा बहुला में करोत्तम नाम पयो रे तो अस्मा सुतत। ओम राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव। अहंकार ब्रह्मा जी ग्वाड़िया गोपाल बेस बिहारी श्री श्याम सुंदर हैं। उनका ये चतुर्मुखी हटो हमको जाना पड़ेगा, हमारे मालिक हमसे नाराज हो जाएंगे। और बता तुम कौन हो? मैं अपने मालिक का नौकर हूँ। कहाँ जा रहे हो? आपने नहीं देखा ऊँट गए कितने? ऊँटों का चरवाहा मैं हूँ। अच्छा एक बात बताओ, ऊँटों की पीठ पर दो बढ़िया बिस्तम क्या थे आपको नहीं पता? आपका तो रूप ब्रह्मा जैसा लगता है,
हमने सुना है ब्रह्मा के 4 मस्तक होते, क्या ब्रह्मा है? ब्रह्मा सब मेरी कली कहीं खुल न जाए। देखिए अहंकार, मेरी पोल पट्टी में कहीं खुल जाए इसको कह दूंगा तो अरे हम जो पूछना उसका तो ऐसा आप नकली ब्रह्मा मालूम पड़ते हैं। ब्रह्मा जो तो अंतर्जामी होते हैं। तब यहाँ क्या करते हो? अरे मैंने प्रश्न किया, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। ब्रह्मा नकली वो अहंकारी ब्रह्मा। देखिए ब्रह्मांड के रचयिता हैं, उनके हम नौकर हैं। हमसे कहा देखो अनंत ब्रह्मांड में जाने की हमको शक्ति है। तो मेरे जो मालिक हैं उसने कहा देखो गाड़िया ऊंटों पर ब्रह्मा को ले जाओ, जितने गोड़िया भीतर ऊंटों के ऊपर की पीठ पर थे उनमें ब्रह्मा जी हैं। हम अनंत ब्रह्मांड में चक्कर काटते हैं। जिस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी की जगह ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का आसन खाली रहेगा, गद्दी खाली रहेगी, इस गोड़िया भीतर में से ब्रह्मा निकाल उसको बिठा देंगे। बात समझ में आई? राधे राधे। इसलिए हम जब जाने दो हमको, चरण पर गिर पड़े, भगवान मेरे अपराध को क्षमा करो, आप अपने रूप में आइए। भगवान तो भगवान होता भी है। तुरंत बंसी विभूषित कराने लवनी हृदयवाद के रूप में आ गए। श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप। ब्रह्मा जी आपको तो कम से कम अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान कोई ऐसा उपाय बताए, कोई जड़ी बूटी दीजिए ताकि अहंकार कभी नहीं आवे। तो बताते हैं श्रीमद् भागवत जो कथा आप सुन रहे हो, भागवत जी ब्रह्मा जी को दिया, इसका पाठ करना साप्ताहिक, कभी अहंकार नहीं होगा। राधे 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 राधे। मैं बता रहा था हम लोग अहंकार के गुमान में, हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, पढ़े लिखे हैं, ये हैं वो हैं, नाना प्रकार का अहंकार है, उससे पतन होता है। अहंकार निर्मूल कब होगा? होता है। अनुभव की बात बताता है। नामाश्रय जब मनसा वाचा करोना आप हो जाएंगे तो आपके द्वारा बहुत सारे काम होंगे, तो अहंकार आपको छू नहीं पाएगा। क्यों? आपने ऐसी जड़ी बूटी का सहारा ले लिया है, तो उसके आश्रय लेते ही ये दुर्गुणों का जो साम्राज्य है आपके पास नहीं फटक पाएगा। इसलिए सावधान, सुरता हो, भगवान नाम आश्रय ले लीजिए, काम एक भी नहीं छोड़िए। अब यह समझिए, देखिए आप गृहस्थ हो, गृहस्थों के पास लड़के बच्चे कुटुंब पड़ा, आप गृहस्थ हो, गृहस्थों के पास लड़के बच्चे कुटुंब पड़ा, जमीन जाल न जान क्या क्या रहते, उनमें अहंकार होता है। ये मेरा खेत है, मेरी खेत है, मेरी जमीन है, मेरा मकान है, मेरे बच्चे हैं, यही अहंकार है। साधु संतों के पास आपसे ज्यादा संपत्ति होती है, वो क्या कहते हैं? ठाकुर जी की जमीन है, ठाकुर जी की जायदाद है, ठाकुर जी का सारा उनका है, हम तो रखवाली करने के लिए यहाँ हैं। यदि मेरे कार्यकाल में ठाकुर जी की संपत्ति में किसी प्रकार पहुंच आई, उसका अपराध हमको मिलेगा। जब तुम ठाकुर जी की संपत्ति की रखवाली में नियुक्त किए गए हो और तुम्हारे कार्यकाल में यदि इस प्रकार ठाकुर जी की क्षति होगी, उसका उत्तरदायित्व किसका? आपके ऊपर जाएगा। साधु महात्मा समूह के ऊपर कृपा करने के लिए चक्कर काटा करते, भ्रमण करते थे, भ्रमणशील हुआ करते थे। तो गांव के बाहर हमने देखा, गांव के बाहर बगीचा होता, कलम होता, गाछी होती, उसमें रहते पूरे गांव वाले आकर उन्हें दंडवत प्रणाम सेवा सुश्रूषा भोगरा की सारी व्यवस्था करते थे। धीरे धीरे गांव वालों ने सोचा, बहुत जगह सार्वजनिक, ये तो व्यक्तिगत स्थान था ना, अब न सार्वजनिक हुआ, व्यक्तिगत स्थान था पहले। ठाकुर जी के पास सभी गांव वालों ने सोच विचार करके
मंदिर का निर्माण कराया, फिर कुछ संपत्ति दे दी, एक को नियुक्त कर दिया, ठाकुर की सेवा करिए। इसी प्रकार से कुछ होती, सब मिलकर सहयोग करते, उत्सव होता सब मिलकर सहयोग करते थे। पहले की बात बताता है। आजकल तो एक बार पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय श्री मल्लू पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र राज महाराज ने कहा था, संतों का अकाल होने वाला है कुछ दिनों बाद। संतों का अकाल, जैसे पानी का अकाल नहीं हो गया था इस बार, पीछे थोड़ा बहुत हुआ। आज मैं प्रसाद पा रहा था, टीवी देखा, वो महाराज इतनी बारिश हुई, बाहर हमारे परेशान है सब। अब 3 दिनों तक होगा, घोषणा की है समय भी दोनों। ठाकुर जी कृपा से साधु संत समूह को सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। यहाँ देवर्षि नारद जी ने पूछा तो कहा, हम भक्ति हैं, ये मेरे दोनों बच्चे हैं, ये नदियाँ हमारी सेवा करते हैं, लेकिन ये क्या कौन सी जगह है, इसमें कौन सा जादू है, हमने पाम रखते ऐसा रूप प्राप्त कर लिया। हमारे दोनों बच्चे संसार में देखा जाता है, देवर्षि नारद जी, माताएं बुढ़िया हो जाती हैं, बच्चे युवक जवान रहते हैं। यहाँ तो उल्टी गंगा बह गई। मैं इन दोनों की माता भक्ति जो बिल्कुल युवती हो गई हूँ। अब मेरे दोनों बच्चे युवक थे, जो बूढ़े हो गए, हाथ पाप सारा संचार दूर हो गया। कह देवी आप चिंता मत करो, जिस जगह तुम बैठी हो देवी जी, देखिए अहंकार की बात चली थी। भक्ति महारानी ने सोचा भगवान श्री कृष्ण की इतनी बड़ी प्रतिष्ठा हो रही है मेरे कारण से ना, यदि मैं नहीं रहूंगी तो भगवान कौन पूछेगा श्री कृष्ण को। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्ति महारानी श्री कृष्ण पत्नी है। कहेंगे आगे, तुम तो भक्ति प्रिया तस्य तस श्री कृष्ण प्रिया पत्नी तुम अस्ति, तुम असी राधे। भक्ति जी आप तो श्री कृष्ण की पत्नी हो, प्रिया हो, क्यों दुखी हो रही हो? दुखी मत हो। ऐसी भक्ति महारानी को अहंकार आ गया, बोले हम चलते हैं। अब वो लोग से अहंकार के साथ भक्ति ने अपने दोनों बेटों को साथ लिया। हम तीनों के कारण श्री कृष्ण इतनी बलवती प्रतिष्ठा हो रही है। हम लोग हो जाते देखने कृष्ण कैसे रहते हैं। राधे राधे राधे। जब उनकी सेवारत है उनकी पत्नी भक्त को अहंकार हो सकता है, अपर जीव कहले कमाए मोर आप किस खेती की मूल्य भैया, इसलिए सावधान नाम आश्रय ले लीजिए। जब नाम का आश्रय ले लेंगे आप सदा आपकी जीवा से नाम उच्चरित होते रहेंगे, अहंकार मोह ममता छू नहीं पाएंगे। करके देखो तो सही। अच्छा दोनों बच्चों साथ लिया चल दिया। चलते चलते ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गई है। अब पश्चाताप करती रोती भी लगती है। आपने कहा देवी जिस स्थान में तुम बैठी हो, अवतारों के अवतारी, शेषों के शेषी, व्यूहों के बूही, अंशों के अंश श्री कृष्ण दूज मूर्ति बन प्रकांत श्याम सुंदर की जन्मभूमि है श्री धाम वृंदावन। वृंदावन के अर्थ करते हैं भैया कन लोग, वृंदाया
वृंदानाम भक्तानाम अवनम रक्षणम जाता असो वृंदावनम, अर्थात भगवान के परम प्यारे भक्तों का जिस जगह आकर उसकी भक्ति का वर्धन होता है उसका नाम बताते हैं। प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने कहा वृंदावन महिमामृत में, चतर पृष्ठ सकलोपि जंतु हो आनंद सच घनताम पैती। जिस श्रीधाम वृंदावन में, वृंदावन पंचकोशी नहीं है, पंच योजन विस्तीर्णम वनम वृंदावन स्मृतम, एक जो 4 कोस का होता है, 20 कोस लंबा चौड़ा क्षेत्र भद्र, जिसमें काम वन परिक्रमा काम वन गए थे अपने लोग, काम वन लोहवन आदि, भुवनधारी चरण पहाड़ी आदि, बद्री केदारनाथ मथुरा ने वृंदावन गोवर्धन सब ये वृंदावन बताते हैं। जत्र प्रविष्ट, जिस अलौकिक श्री धाम वृंदावन में पदार्पण करते ही कैसा हो जाता है, आनंद सच्चित घनताम उपैती, सदघन चित आनंद घन स्वरूप ताको प्राप्त हो जाता है। अर्थात सदघन चित आनंद घन स्वरूप श्याम सुंदर विराजमान ऐसा भान होने लगता है। ऐसा क्यों बताते हैं, श्रीधाम वृंदावन, वृंदावन इतना बड़ा नहीं, अभी बताया मैं, वृंदावन है समझे, हंस सारस चक्रवाक मोड़ा कोकिला कीर चातक चकोर आदि कारण रव सुर रसाला रटत बड़ जुगल की नाम माला, सारे पक्षी चाहे जलचर हो चाहे स्थलचर हो चाहे नभचर हो, समस्त पक्षी लोग जुगल नाम की माला जपते हैं। क्या जुगल नाम? राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्रीधाम वृंदावन में सबके सब जुगल नाम महामंत्र का जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, महात्माओं को सुनाई पड़ते हैं। आजकल भी हम अपने वृंदावन बात सुना देते हैं, भुक्त हो गया हूँ, असत हम नहीं बोलते हैं, गति पर है करके राजस्थान क्या लीला हुई देखिए। अपना जिसमें हम रहते हैं वर्तमान में, आरती हुई कमरा से निकल कर, ऐसी व्यवस्था थी नहीं, दौड़ लगाते आप लोगों ने देखा होगा, आरती में जाना है, कमरा से निकले जा रहे थे, इतने में राजस्थान जी अलौकिक खुशबू आई। हमने ऐसी खुशबू कभी नहीं, प्रधान के द्वारा वाले अंदर गई, खड़ा हो गया, खुशबू का साम्राज्य जैसा लगा। ठीक 1-1.5 मिनट के बाद लापता। ये आत्मगति बात सुनाता श्रीधाम वृंदावन गए, उस खुशबू का हमेशा राजस्थान गुहान होता। क्या बात, कहाँ से खुशबू आई? ऐसी खुशबू तो हमने कभी आग्रहण किया नहीं था। रात में एक बार, एक दिन बराबर उसकी रात होती, रात में स्वप्न में मैंने देखा, कहा किसी ने, उसको हमने नहीं देखा, स्वप्न हमने सुना, अज्ञान अवस्था था, कैसा था नहीं बता सकता मैं। क्या तुम बड़े भाग्यशाली हो, अलौकिक खुशबू तुमको प्राप्त हो गई। वृंदावन धाम है हरे श्याम जी, हमने अपने कानों सुना, ये तो अनुभव किया। वृंदावन साग मार्केट लोही बाजार पास बसंत बाई का कमरा है। होली के समय में 4 दिनों तक वहाँ भारतवर्ष के प्रख्यात संत महात्मा आते हैं, उनको दक्षिणा दी जाती है, रहने की सारी व्यवस्था। 4 दिनों तक 2 बजे से शाम 6 बजे तक संतों की मधुर वाणी के द्वारा वृंदावन की महिमा का श्रवण होता है। आज पहला दिन एक महात्मा के देखता में, दूसरे महात्मा, 4 दिन अध्यक्ष अलग अलग होते थे। संजोग की बात देखिए, गौड़ेश्वर संप्रदाय के महात्मा थे,
नाम भूल रहा हूँ, संस्कृत में भाषण उनका होता था। उनका शरीर नहीं है, बड़ा सुंदर मंदिर था, संस्कृत में ही उनके भाषण का राज राज होता था। उनका शरीर पूरा हुआ, मंदिर पे गया, न जाने क्या हो गया। परिवर्तनशील संसार है। आज उनकी अध्यक्षता है। जब मंच संचालन ने कहा अब पूज्य चरण 21 विषय के तीर्थ अर्थात 21 विषय के में आचार्य बिल्कुल विनीत रहते थे, अहंकार शून्य रहते थे। गौड़ेश्वर संप्रदाय के बंगाली संत थे। जब विराजमान हुए आसन पर, पहले रोना शुरू किया, रोने लगे, इसका मार मार कर। 5 मिनट के बाद सावधान होते। आपने कहा, अध्यक्ष भाषण देते, जहां आप बैठे हो, नारद जी ने वृंदावन में महिमा का वर्णन करते भक्ति जी को वृंदावन के महात्म सुना रहे हैं। समझ में बात यह आती है ना? उसी विषय में मैं उनकी बात सुना रहा हूँ। पहले तो रोया उन्होंने, उसके बाद आंसुओं को पोंछकर कहा, आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, भगवान की लीलास्थली यमुना के निकट श्रीधाम वृंदावन में विराजमान होकर भगवान बातों का श्रवण कर रहे हो। ये अलौकिक वृंदावन है। हमारे जगतगुरु निम्बाड़काचार्य श्री श्री हरिवैद्य देवाचार्य महाराज ने अपने महावाणी नाम के महाकाव्य में लिखा है। उनसे प्रश्न किया लोगों ने, क्या महाराज आप श्रीधाम वृंदावन को अलौकिक कहते हो, सदन चिन्ह आनंद घन स्वरूप कहते हो, लेकिन जैसी हवा दूसरी जगह चलती वैसी हवा यहाँ चलती है, जैसी भूमि दूसरे वैसी भूमि यहाँ है, जैसे पेड़ पौधे दूसरे वैसे पेड़ पौधे यहाँ हैं, हम कैसे इनको समझेंगे? मुस्कुराते आचार्य चरण ने कहा, देखो यही है, भूल भरमो न को, भूल भर में ते भव भटक मरी हैं, लाडली लाल के नित्य सुख सार बिनु कौन विधि बारते पार पड़ी हैं। राधे राधे, क्या सुंदर बात करते। जिसको तुम जड़ वृंदावन कहते हो, तो कलयुग को आया देख करके श्री धाम रसघनी बोध वृंदावन ने जड़ रूप धारण कर लिया है। जब तुम कुछ दिन ब्रजरज का सेवन करोगे, समय लगेगा तब तो दीर्घ काल सेवन आएगा। जब काफी दिनों तो तुम ब्रजरज की सेवा करोगे, अर्थात ब्रजरज में रहोगे, दास भुक्त होगी, ऐसे बता रहे हैं। और आचार्य चरण का अमोघ वाणी है। तो वृंदावन क्या करेंगे? जय जय वृंदावन आनंद मूल, नाम लेत पावत प्रणय रति, जुगल किशोर देते निज कूल। श्रीधाम वृंदावन रहकर राजरानी की उपासना करेंगे तो वृंदावन धाम इतने खुश हो जाएंगे, जुगल सरकार को आपकी गोदी में विराजमान कर देंगे। तो ऐसे हो जाएगा। यहाँ 10-5 मिनट देर होती है, कब कथा बंद होगी, अमुक काम करेंगे। हम पहले कथा करते बहुत देर होती, लोग धीरे धीरे उठने लगते, हम कम लोग रहते, राधे 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 राधे। तो ऐसे कैसे हो जाएगा? ठाकुर जी का विधान तो उन्होंने कहा, देखिए वृंदावन रस घनीभूत है। वो रोज प्रत्येक सोमवार को कालिदा के पास रहा करते थे।
श्री पुरुषोत्तम दास महाराज राजस्थान में। तो हम वहाँ से चलते लोई बाजार होकर के रंग जी के फाटक के अंदर उत्तर तरफ एक थोड़ा सा गेट था, उस गेट में होकर के ब्रह्मकुंड से ऐसे करके तब गोपेश्वर महादेव जाते थे। गोपेश्वर महादेव आज रंग जी के प्रधान फाटक में अंदर जाकर जाएंगे तो वहाँ गेट बंद था, ताला बंद था और 1:30 बजे का समय था। उन्होंने कहा मैं लौटा, प्रधान का गेट से अंदर गया था, बाहर आया और शीतल कुंज है, श्री बिंदु जी का कुंज है। उलझ कर बस में कांटे लगे उधो का समाधान है, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने है, प्रेम जगत में सार और सार नहीं। बिंदु जी का पद है, बिंदु जी का कुंज है, शील कुंज आज भी है। अब तो बिगवा गया, समय परिवर्तनशील है। तो उधर हो करके और फिर उत्तर में जा करके फिर पूर्व में हुआ और तब फिर उत्तर में होकर जाता था। तो जो ही मैं निकला पूरब दिशा को चला, निर्जना था, 1:30 बजे का समय है, अब कड़ाके की धूप पड़ रही थी। इतने में मैं जा रहा था, मेरे सामने एक छाया आ गई, बता रहे थे श्री श्री पुरुषोत्तम महाराज अध्यक्ष भाषण था, वृंदावन के विषय में कह रहे थे। तो मैंने देखा पहले तो ऐसी खुशबू आई, हमने अपने जीवन में 72 वर्ष की अवस्था में लिया, अभी बता रहे थे ऐसी खुशबू हमने कभी नहीं सूंघी। मैं खड़ा हो गया, खुशबू का साम्राज्य आ गया, आश्चर्यचकित को यही क्या हो गया। अब पाम आगे न पीछे हो जाए, हो न आगे जाए न पीछे जाए, मैं स्मरण बढ़ गया, क्या हो गया। इतने में मेरे सामने एक छाया आ गई, छाया दिखाई पड़ी। वह बोलने लगी, बाबा जी तुम बहुत बड़े धन्यभागी हो, श्री राधा रानी की फुलेल सेवा हो रही है, अभी राधा रानी की फुलेल सेवा हो रही है, इत्र सेवा हो रही है। तुम्हारे ऊपर ऐसी कृपा श्री जी ने की, अपनी सेवा जो हो रही थी इत्र की सेवा, उसमें से थोड़ी तुम्हारे पास भेज दी, तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो। ऐसा कर अंदर ध्यान हो गया, वो जो रूप था छाया था, छाया था। उस दिन से मेरा मन उसी खोज कर रहा तक नहीं मिला। कहने का तात्पर्य श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं, श्री धाम रस घनीभूत है, अपना परिचय तुरंत नहीं। जब कुछ दिन भजन पूजन करोगे अहंकार विहीन होकर, जुगल सरकार के मंगल में नाम अमृत रस स्वादन करोगे, तो नाम भगवान की सेवा तय कर तुम्हारी श्रीधाम वृंदावन खुश हो करके, श्रीधाम वृंदावन को वैभव है, नित्य वैभव, जुगल किशोर दिव्य स्वरूप तुम्हारे गोद में लाकर विराजमान कर देंगे। भक्ति जी यह वह वृंदावन है। वृंदावन की महिमा स्तवन करते करते भक्ति महाराज की सारा कष्ट दूर हो गया, सारी पीड़ा दूर हो गई। आपने कहा, भक्ति महाराज ने कहा, भक्ति महाराज ने कहा, हे देवर्षि मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, आपका सदा रहूंगी। राधे 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 राधे। देवर्षि नारद जी ने भी कहा, देखो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। क्या प्रतिज्ञा बताते हैं। क्या सुंदर श्रीमद् भागवत जी का। राधे राधे। लंबा सब इसीलिए ऐसा कहते, नहीं तो तूफान गाड़ी नहीं चलाते 7 दिन में। ठाकुर की कृपा से क्या लीला हुई। इस कल युग में सब नाम लीला को छोड़ देंगे। तस्मिन त्वाम स्थापिष्यामि गेहे गेहे जने जने।
इस भयंकर कल युग में सब नाना प्रकार के विषयों के कीड़े होंगे, उनके हृदय में तुम्हारा बात करा कर रहूंगा। यदि हमने नहीं किया न हम सदा हरिदास, यदि हमने कलयुग के मानवों के हृदय में भक्ति तुम्हारा निवास नहीं कराया, मैं हरि का दास नहीं हूं। बेजोर प्रतिज्ञा है, खूनों की बारिश हुई ऊपर से, ऐसी प्रतिज्ञा करने वाला कौन होगा? दारू छोड़कर वो नारद जी हमारे आचार्यों में निम्बारकाचार्य गुरुदेव है। आपने कहा देवर से मेरे दुख को चिंता को दूर कर दिया, हमारे दोनों बच्चों का कष्ट दूर करो।